कल कहाँ तक हुआ था? न्यूटन्स फॉर्मूला ना, और रूट्स देखे थे ना। तो चलो बताओ, अगर ए बी सी रैशनल नंबर है और मेरा क्या बोलते हैं डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तब क्या रहेगा? रूट्स। डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर तो इरैशनल। अगर ए बी सी रैशनल नंबर है और डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तब क्या दिया हुआ है यहाँ पे? अगर समझो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये कौन सा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये कौन सा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक, क्योंकि पावर कितना है? 2। ठीक है, पावर 2, तो कौन सा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग ने स्कूल में ये देखा हुआ है, अगर d ग्रेटर देन 0 रहेगा तो रूट्स कैसे रहते हैं? रियल और डिस्टिंक्ट। अगर समझो d इज व्हाट? इक्वल टू 0, तो रूट्स कैसे रहेंगे? रियल एंड इक्वल। अगर समझो d मेरा लेस देन 0 है तो रूट्स मेरे कैसे रहेंगे? इमेजिनरी। समझे ये? समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? तो अभी ये तो हम लोगों को मालूम है, तो इसके थोड़ा आगे गए हम लोग। अगर ऐसे दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये वापस से। अब इसमें क्या केस 1 क्या था हमारा? अगर ए बी सी मेरे क्या है? रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर क्या होता है? पता है रैशनल नंबर क्या होता है? P अपॉन क्यू, जो इस फॉर्मेट में रहता है। ठीक है, जैसे 4/5, 2 भी चलेगा, क्योंकि 2 अपॉन क्या रहता है? 1, तो वो भी मेरा क्या है? रैशनल नंबर है। 3/5, 10/8 कुछ भी चलेगा। ठीक है, तो ये सारे मेरे रैशनल नंबर। अगर ए बी सी रैशनल नंबर होगा और डी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिले, ये मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, तो मेरे को जो रूट्स मिलेंगे वो रूट्स कैसे होंगे? बोलो, रूट्स विल बी व्हाट? रूट्स भी मेरे कैसे रहेंगे? रूट्स भी मेरे कैसे रहेंगे? रैशनल। समझाइए। अगर समझो एबीसी मेरा रैशनल नंबर है, केस 2, एबीसी मेरा रैशनल नंबर है, केस 2, एबीसी रैशनल नंबर है और डी मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो बताओ कैसा रहेगा? डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स विल बी व्हाट? तो रूट्स विल बी इररेशनल। तो इररेशनल नंबर्स कैसे होते हैं? जैसे इररेशनल होगा तो कैसे आएगा? p प्लस रूट क्यू और p माइनस रूट क्यू। रैशनल मतलब, इररेशनल मतलब क्या? रूट वाले नंबर्स। ठीक है, तो अब देखो तुम्हारा d परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं हुआ, तो तुमने ऐसे लिखा b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे क्या रहेगा? 2a। ठीक है, ऐसा रहेगा। अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर बनने वाला है नहीं, तो ये रूट के अंदर ही बैठा है। तो अब ये जो 2 है, मैं अगर इसको स्प्लिट करूं तो क्या आएगा? माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन नीचे क्या रहेगा? 2a। समझाइए? तो ये रूट कभी हटने वाला है क्या? नहीं। तो मैं ये पूरे टर्म को अज्यूम कर लेता हूं, ये पूरे टर्म का नाम देता हूं p, और बीच में क्या रहेगा? प्लस माइनस, और ये जो पूरा टर्म है इसको मैं क्या नाम देता हूं? q, और ये कैसा रहेगा? रूट में। क्लियर हुआ? तो जब भी 3 प्लस रूट 2, 3 माइनस रूट 5, 3 माइनस रूट 8, 3 प्लस रूट 8, ये सारे नंबर्स कैसे होते हैं? इररेशनल नंबर्स होते हैं। कैसे होते हैं? इररेशनल नंबर्स। तो जब रूट्स विल बी इररेशनल रहेंगे तो हमेशा कैसे आएंगे? प्लस और माइनस के फॉर्मेट में आएंगे। 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3। क्लियर हुआ? समझे या नहीं समझे? तो जब भी इररेशनल होगा, जस्ट बिकॉज ये फॉर्मूला में प्लस माइनस है, तो मेरे को 2 बार मिलेगा ना, एक बार प्लस के साथ मिलेगा और एक बार माइनस के साथ मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? जब भी इररेशनल रूट्स रहेंगे तो वो कैसे आएंगे? कॉन्जुगेट पेयर्स में आएंगे। कैसे आएंगे? कॉन्जुगेट पेयर्स में आएंगे। समझा या नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? तो कॉन्जुगेट पेयर मतलब क्या? एक बार प्लस में तो दूसरी बार माइनस में। समझे? क्लियर है? तो आप लोग ये लिख लेना, आप दोनों। भानु सर का लेक्चर नहीं हुआ ना तुम लोग का? भानु सर का लेक्चर एक बार बैठना, हिल जाओगे। नहीं हिल जाओगे मतलब बहुत डेप्थ में जाओगे, मैथ्स के कोर कॉन्सेप्ट्स तक जाओगे। मैथ्स का एम कैसे आया वो भी बता देंगे, तो एक बार उनका लेक्चर होने दो।
समझाइए, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्या क्या बोल रही है, क्या बोल रही है? बोल बोल बोल, क्या बोला तू? नहीं बोल बोल, तू बताएगा क्या बोल रहा था? अच्छा हाँ, बॉर्नविल आ गया ना। हाँ, जाते टाइम दूंगा मैं। अभी मैं भागते हुए आया, मुझे फ़ोन आया कि आपका लेक्चर 2 का था, तो सब छोड़ छाड़ के आ गया मैं। मेरे दिमाग में था 2:30। चलो ये लिखा, क्लियर है। अब बाकी इस पे जाते हैं। देखो, अब दो चीज तो हो गए। जब एबीसी मेरा क्या था, रैशनल नंबर था, डी परफेक्ट स्क्वायर था, डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। अब हम लोग किस पे जाएंगे? केस 3। केस 3 में क्या होगा? ए बी सी आर रियल नंबर्स। ए बी सी आर व्हाट? रियल नंबर्स। अगर ए बी सी मेरा रियल नंबर्स है और डी इज लेस देन 0, डी क्या है मेरा? लेस देन 0 है, तो मेरे रूट्स कैसे रहेंगे? बताओ, ये तुमको मालूम है, रूट्स आर इमेजिनरी। तो रूट्स आर व्हाट? इमेजिनरी। क्लियर हुआ? तो जब रूट्स इमेजिनरी होते तब क्या होगा? तो देखो, इमेजिनरी मतलब क्या? आए कैसे आएगा वो सम में? ये देखो, तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर करके कुछ था क्या? था या नहीं था? था ऐसा कुछ? नहीं। किसको? आईसीएससी को था? ठीक, ये देखो -2। अब इसमें क्या रहता है? आई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? -1। ये चीज तुम पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, और इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, ये जो आई रहता है ये अपना क्या रहता है? इमेजिनरी रहता है। ठीक है, आई स्क्वायर क्या होता है? -1। अब यहां पे देखना, √2। √2 मतलब क्या? -1 इंटू 2। अब -1 क्या होता है? आई स्क्वायर। तो मैं यहां पे लिख दूं आई स्क्वायर इंटू 2, करेक्ट ना? तो ये क्या हो गया? आई। अब ये आई स्क्वायर क्या बाहर आ सकता है या नहीं आ सकता? आ सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? आई √2। समझे? तो ये जो तुम देख रहे हो ये इमेजिनरी पार्ट है। क्लियर हुआ? तो अब जब d तुम्हारा लेस देन 0 है, d लेस देन 0 का मतलब d मेरा क्या है? नेगेटिव है ना। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। क्लियर है? अब देखो मेरा नंबर कैसे बनेगा? 2 प्लस माइनस √3। समझो ऐसा है, यहां पे b है प्लस माइनस √b² - 4ac, और नीचे का 2ab समझो कैंसल आउट हो गया, मेरे को ये नंबर मिल रहा है। ठीक है, अब ये क्या है? -3 है। माइनस देखो आई स्क्वायर कितना होता है? -1। तो इसके लिए भी मैं सेम कर सकता हूं ना, 2 प्लस माइनस √1 इंटू क्या कर दूंगा? 3। बट -1 क्या होता है? आई स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस माइनस 3 आई स्क्वायर। अब आई किधर आएगा? बाहर। 2 प्लस माइनस आई √, क्या हो गया? 3। समझे? इसी को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी। क्या है ये अपना? ये वाला रियल पार्ट और ये वाला कौन सा है? इमेजिनरी पार्ट। तो ये नंबर रियल पार्ट है और ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। अब तुम नोटिस करो यहां पे भी प्लस माइनस है, तो इससे मैं क्या बोल सकता हूं? कभी भी रूट्स इमेजिनरी रहेंगे तो कैसे रहेंगे? कॉन्जुगेट पेयर्स में, प्लस और माइनस। देयरफॉर यहां पे लिख लो, इफ रूट्स आर इमेजिनरी दे अकर इन व्हाट? दे अकर इन व्हाट? कॉन्जुगेट पेयर्स। क्लियर हुआ? समझे ना? तो यहां पे लिख लो साइड में। ठीक है, देखो अब केस 4। देखो, अगर a इज इक्वल टू 1, b एंड c आर इंटीजर्स, b एंड c आर व्हाट? इंटीजर्स। अगर ऐसा रहेगा a इज इक्वल टू 1 एंड b एंड c आर व्हाट? इंटीजर्स, और d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो कैसे होएगा? फिर मेरे रूट्स कैसे रहेंगे? रूट्स विल बी इंटीजर। ठीक है, अगर a 1 है, b और c इंटीजर है और d इज अ परफेक्ट स्क्वायर है, तो मेरे रूट्स विल बी व्हाट? इंटीजर। जैसे सबसे फेमस अभी कब से हम लोग देख रहे हैं, x² - 5x + 6 = 0। a क्या है? ये यहां पे क्या है? 1 है कि नहीं? अब इसका b² - 4ac करते हैं, तो ये कितना हो गया? 25 - 4 × 6 कितना होएगा? 25 - 24, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे लिखना है तो लिख लो। कितना आया? 1। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? 1 है कि नहीं है? है ना?
किसका है? 1 का ही, तो 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो तुम्हारे रूट्स भी कैसे आएंगे, इसके दो रूट्स कौन से, x माइनस 3 और x माइनस 2, सो x इक्वल्स टू 3,2, समझे? तो तुम्हारे जो रूट्स है, तो हम लोग स्कूल में जो करते थे, स्पेशली जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, स्कूल में जो हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं, ये इसके क्या रहते हैं? रूट्स रहते हैं, ठीक है? इसी को मैं कब से बोल रहा हूँ, रूट्स विल बी इंटीजर, रूट्स विल बी रैशनल, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रूट्स, समझे? ये तो मेरा देखना a1 है, ये दोनों का परफेक्ट स्क्वायर है, तो मेरे रूट्स भी कैसे है? इंटीजर। क्लियर हुआ ये? समझा या नहीं समझा? चलो ये लिख लो। हाँ, ये क्वेश्चन देखना, ये तुम्हारे मॉड्यूल में रहेगा, तुम अगर एडमिशन लिए रहोगे तुम्हारे पास मॉड्यूल रहेगा, उसमें क्वेश्चन है, इफ वन रूट ऑफ quadratic equation is 3 plus root 2, then quadratic equation will be what? अगर एक रूट 3 प्लस रूट 2 है तो मेरे को बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहेगा? समझे रे? समझे या नहीं समझे? एक रूट क्या है? 3 प्लस रूट 2, तो मेरे को बता सकते हैं इक्वेशन क्या हो सकता है? समझा या नहीं समझा? जैसे कि अगर देखो मैंने लास्ट टाइम बताया था, अगर मैंने तुमको दो रूट दिए 3 और 2, तो मैं तुमको बोला था ना इसका इक्वेशन बनाओ, तो कैसे बनाते हो इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, है कि नहीं? सम ऑफ रूट्स विच इज व्हाट? अल्फा प्लस बीटा, और इन प्लस क्या रहेगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या रहेगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो मुझे बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब क्या? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होएगा? 0। समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ? तो मेरे पास दो रूट चाहिए, तब जाके मैं कोई भी इक्वेशन बना सकता हूं। कौन से फॉर्मूला से? इस वाले फॉर्मूला से, जहां पे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो एक रूट समझो अल्फा है, दूसरा रूट क्या है? बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, प्लस यहां पे क्या रहेगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और वो क्या रहेगा? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या? 0। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है? कितना है तुम्हारे पास? एक ही रूट है, दूसरा रूट क्या होगा? हाँ बीटा रहेगा, बट वैल्यू क्या होगा? विदाउट सिर्फ बीटा लेके मैं सॉल्व कर सकता हूँ क्या? नहीं, मुझे इक्वेशन बनाना है। कैसे बनाऊं? अभी मैंने रूट्स के बारे में बात कर रहा था तो वहां पे बताया, पहले तो आइडेंटिफाई करो ये जो रूट है क्या है? रैशनल है, इरैशनल है, या इंटीजर है, या इमेजिनरी है? क्या है? इरैशनल है। कैसा है? इरैशनल है। मैंने अभी बोला ना 2 प्लस रूट 3, 3 प्लस रूट 2, ये सब क्या रहेंगे तुम्हारे? इरैशनल्स होते हैं। तो अब ये क्या है? इरैशनल है, और तुमको मालूम है इरैशनल रूट होगा तो कैसे आता है? कॉन्जुगेट पेयर्स में, है कि नहीं? एक प्लस तो दूसरा क्या रहेगा? माइनस। यानी अगर एक रूट 3 प्लस रूट 2 है तो मुझे बताओ दूसरा रूट क्या होएगा? शाबाश, क्लियर हो गया? तुमको दोनों रूट मिल गए। तो ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, तुमको एक दिया जाएगा, तुम्हें दूसरा पता करना रहेगा। अब यहां पे तुम्हें मालूम पड़ गया, चलो कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस रूट 2 प्लस 3 माइनस क्या हो जाएगा? रूट 2 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3 प्लस रूट 2 इंटू क्या रहेगा? 3 माइनस रूट 2, ठीक है? तो अभी रूट 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया? 6x, a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो गया? a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यहां पे क्या है? 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 कितना हो गया? 7, 6x एक्स स्क्वायर। समझे ये? समझे या नहीं समझे कैसे होता है ये? इजी था कि नहीं था? क्लियर हुआ? चलो ये लिख लो, एक बार ये लिख लो, एक बार रूट्स को वापस से हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है? रूट्स में क्या क्या होता है। हाँ ये वाला ना, ये करा था शायद 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 ना, यही वाला था ना? देखो, हाँ 2 प्लस रूट 3 ये वाला ना। अब ये लोग को अभी इस वक्त नहीं कर रहा है क्योंकि ये लोग को कॉम्प्लेक्स में लेके नहीं जा रहा मैं, तो एक बार ये लोग अगर तुम्हारे जितने हो जाएंगे ना तब जाके, क्योंकि अभी जस्ट नहीं है ये लोग। तुम लोग अभी देखो, जैसे तुम लोग यहाँ पे, मैं कुछ ज़्यादा बोला नहीं हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली मैंने तुम्हें ऐसे करके सॉल्व करा दिया है, ठीक है? अब देखो 2-3 चीज़ें, जब वहाँ पे हम लोग डेफिनेशन कर रहे थे ए बी सी, मुझे पता था ना ए बी सी क्या थे? क्या थे मेरे ए बी सी?
मैं बोलता था ना कि ए बी सी आर रैशनल नंबर्स एंड डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे करके बात कर रहा था ना। अब यहां पे इस केस में क्या है, मैंने सिर्फ क्या बोला है, 1 रूट इज 3 प्लस रूट 2, लेकिन क्या मुझे ए बी सी के बारे में पता है? नहीं है कि नहीं? तो एक काम करो, तुम लोग ये लिख लो साइड में, यहां पे चाहिए तो एक एरो बना के लिख लो, ए बी सी आर, यहां पे लिख लेते रैशनल नंबर्स, तो ये लिख लो, तो तुम्हारा लिए ये सम वैलिड हो जाएगा। ये लोग नहीं हुए इसलिए कुछ नहीं, इन्हें मैंने बहुत सारे सम भी नहीं कराए जो तुम लोग को कराए थे। तो अगर तुम लोग के पास मॉड्यूल रहेगा ना, यानी जिसने जिसने एडमिशन में मॉड्यूल है, तो मॉड्यूल 1 वाला अटेम्प्ट करके देखना, ठीक है? कौन सा अटेम्प्ट करोगे? 1। अगर 1 नहीं तो 2 के स्टार्टिंग के 5, मॉड्यूल 2 के स्टार्टिंग के 5 और मॉड्यूल 1 के स्टार्टिंग के 5, टोटल कितने सम? 10 सम। ये 10 सम अटेम्प्ट करना, कल रहेगा ना लेक्चर? हाँ, तो एक बार अटेम्प्ट करना, देखो तुम्हें आता है तो ठीक, नहीं आता है तो भी ठीक, क्लियर है? बट एक बार अटेम्प्ट करके देखना तुम्हें कैसा लग रहा है, टफ लग रहा है, इजी लग रहा है, ठीक है? ये क्लियर है? क्या मैं आगे जा सकता हूं? एक बार रिवाइज कर लें तो मेरे को बताओ, स्टार्टिंग से रिवाइज करें यार, रूट्स का। तो बताओ, अगर ए बी सी रैशनल नंबर है एंड डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स विल बी रैशनल। ए बी सी आर रैशनल नंबर एंड डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो चलो वापस से, अभी ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड डी इज लेस देन 0, देन रूट्स विल बी इमेजिनरी। a is equal to 1, b and c are integers and d is a perfect square, then roots will be integer। समझा? ये लर्न हुआ ना अच्छे से? अब नेक्स्ट चीज जो देखने वाले हम लोग ग्राफ्स देखेंगे। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है? अब यहां पे अच्छे से ध्यान देना, कि वरना ये बाद में तुम्हें अभी नहीं समझे तो बाद में कभी नहीं समझेगा। इधर ध्यान दो, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक 3 चीजों पे डिपेंडेंट है। पहली चीज, ठीक है, इसमें सबसे फर्स्ट जो रहेगा, a ग्रेटर देन 0 है तो शेप रहेगा u, a लेस देन 0 है तो शेप रहेगा n, स्मॉल n, ठीक है? फर्स्ट चीज, अगर a ग्रेटर देन 0 तो शेप क्या रहेगा? u, a लेस देन 0 तो स्मॉल है। दूसरा, वर्टेक्स के ऊपर, वर्टेक्स क्या रहेगा? -b/2a एंड -d/4a। अब तुम सोच रहे होगे वर्टेक्स होता क्या है? देखो, अगर शेप ऐसा है, हाँ मेरे क्वाड्रेटिक का शेप ऐसा है, तो ये जो एकदम टिपिंग पॉइंट, एकदम एंड वाला है ना, इसको मैं क्या बोलूंगा? वर्टेक्स। क्लियर हुआ? सबसे टिपिंग पॉइंट जहां से वो चेंज होना चालू होगा वो मेरा क्या रहेगा? वर्टेक्स। तो यहां पे तो वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या है? -b/2a, -d/4a। और तीसरा y का कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट विल बी व्हाट? देखो, मेरा इक्वेशन है ax² bx + c, ठीक है? इसको मैं f(x) करके लिख सकता हूं, जहां पे f(x) को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन। क्या बोलते हैं? फंक्शन। इट इज फंक्शन ऑफ x। अब इसका मीनिंग क्या है फंक्शन ऑफ x? ये तुम लोग को पता है? नहीं? देखो, फंक्शन का मीनिंग क्या है? मिक्सर जैसा रहता है या तो जूसर जैसा रहता है। अब ये तुम्हारे पास जूसर है, ठीक है? इस जूसर में तुम एक फ्रूट डालोगे, ठीक है? मशीन्स का पार्ट्स जो रहेंगे वो उस पर काम करेंगे और तुम्हें आउटपुट में क्या मिलेगा? जूस मिलेगा। समझा? ये फंक्शन वैसा ही है। कैसे? देखो, अगर समझो मैंने f(x) ऐसा दिया है x + 1, अगर मैंने इधर x = 0 डाला तो यहां पे क्या हो गया? f(0) 0 + 1 क्या होगा आंसर? 1। अगर इधर मैंने x = 1 डाला तो यहां पे क्या होगा? f(1) = 1 + 1 कितना आएगा? 2। अगर मैंने यहां पे x = 2 डाला तो f(2) विल बी व्हाट? 2 + 1 = व्हाट? 3। समझा? ये नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? तो मैं यहां पे 0 डालूंगा, 1 डालूंगा, 2 डालूंगा, जितना भी डालूंगा वो कहां पे जाएगा? x के पास जाएगा, फिर x उसके साथ काम करेगा जो भी आगे है, और फिर मुझे वो क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा। समझा ना? ये तो इसमें और इसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, जूसर और इसमें। फंक्शन में, फंक्शन में क्या करते हो तुम? फ्रूट डालते हो, ठीक है? ये जूसर है, ये जूसर के अंदर के पार्ट्स, देखो जूसर के अंदर के पार्ट्स, ये रहे पार्ट्स, उस पे काम करते हैं और तुमको लास्ट में क्या मिलता है? जूस मिलता है। समझा ना? ये क्लियर हुआ ना?
तो ये रहा फंक्शन और ये रहा तुम्हारा जूसर, दोनों में कुछ फर्क है क्या? नहीं। तुम जो x डालते हो वो यहाँ पे क्या है? फ्रूट है। जो जैसे ही वो फ्रूट अंदर जाता है उस पे काम होता है, करेक्ट है तुमको? तो वो काम कौन करता है? अंदर जो भी इक्वेशन रहेगा। जैसे यहाँ पे इक्वेशन क्या है? x+1। यहाँ पे इक्वेशन क्या है? ax² bx+c। जैसे अलग अलग चीजों में अलग अलग पार्ट्स होके अलग अलग काम करते हैं, वैसे अलग अलग फंक्शंस हो सकते हैं। वहां पे अलग अलग अंदर के पार्ट्स होंगे, वो अलग अलग पार्ट्स उन पे काम करेंगे और उनका काम करने का तरीका दूसरे से क्या रहेगा? अलग रहेगा, है कि नहीं? समझा? और जैसे वो काम करेंगे उसके हिसाब से मुझे क्या मिलेगा? आउटपुट। क्लियर हुआ? समझा या नहीं समझा? तो वैसे ही मैंने इधर फंक्शन लिखा और इसको रीड कैसे करते? फंक्शन ऑफ x ax² bx+c दिया है, ठीक है? चाहे तुम इसको ये बोल लो, चाहे तुम इसको y करके बोलो तो भी चलेगा। तुम यहां पे f(x) भी यूज कर सकते हो और क्या यूज कर सकते हो? y भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहां पे चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं y = ax² bx+c। इधर पे किसी को कुछ डाउट है? समझा या नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? अब मुझे पता करना है जो मेरा ग्राफ है, चाहे वो u हो या n हो, कहीं भी हो, वो y एक्सिस पे किधर कट कर रहा है। समझा? y पे किधर कट करेगा ये मुझे पता करना है। मेरे को बताओ y एक्सिस पे x क्या रहता है? 0। x क्या रहता है? 0। तो मतलब अगर ये मेरा फंक्शन है, इसने y पे कट, जहां पे भी कट किया वहां पे मेरा x क्या हो जाएगा? 0। और मुझे बाहर क्या मिलेगा? c। क्या मिलेगा? c। मतलब y पे वो किधर कट करने वाला है? c पे कट करने वाला है। c पे जो भी वैल्यू होगा, 2 4 6 कुछ भी। क्लियर हुआ? तो मतलब यहां पे y का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 0, c। समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कैसे होता है? तो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? a वर्टेक्स और तीसरा कौन सा? y कोऑर्डिनेट। पहला क्या है? अगर a > 0 रहेगा, शेप क्या रहेगा? u। a <0 रहेगा तो शेप क्या रहेगा? n। अगर समझो यहां पे वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या है? -b/2a n -d/4a। और तीसरा कौन सा है? कहां पे वो किस पे कट कर रहा है? y पे। क्लियर हुआ ना? समझे या नहीं समझे? तो पहले ये लिख लेना और ये भी लिख लेना, फंक्शन ऑफ x। ये दोनों एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हो, यानी f(x) और y को दोनों एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हो। आगे चलो, एक सम करते इसका। देखो, x² + x+1 x² + x+1। सो y = x² + x+1। मुझे यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है। मुझे बताओ a का वैल्यू कितना है? 1, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू 1। समझाइए? a > 0 है, a <0 है? ग्रेटर। शेप क्या रहेगा? u। डन। मेरे को इससे मालूम पड़ गया शेप ऐसा है, ठीक है? तो ये पहला चीज हो गया। दूसरा क्या ढूंढना है? वर्टेक्स। वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या है? -b/2a n -d/4a। तो मुझे बताओ यहां पे d मतलब क्या? b² - 4ac। व्हाट इज b²? 1 -4 × 1 × c। 1 - 4 कितना रहेगा? -3, है कि नहीं? d का वैल्यू कितना आया? क्लियर हुआ? अब मैं वर्टेक्स पता कर लूं क्या क्या है मेरा? वर्टेक्स क्या क्या है? तो पहला वर्टेक्स यहां पे क्या आएगा? b कितना है? 1। तो ये कितना आएगा? -1 नीचे 2a, क्या रहेगा? 2। अब मुझे बताओ d कितना है? -3। तो ये -3 नीचे 4 × 1, क्या रहेगा? 4। माइनस इंटू माइनस प्लस, कितना हो गया? -1/2। और समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? इधर भी कुछ भी डाउट है? तुम्हें वर्टेक्स मालूम पड़ गया। अब तीसरा चीज क्या ढूंढना है? y कोऑर्डिनेट। तो मुझे बताओ y कोऑर्डिनेट के लिए क्या 0 होता है? x मेरा क्या होता है? 0। x मेरा 0 हो गया तो मेरे पास बचा क्या? 1 सिर्फ। तो y कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0, 1। बताओ यहां तक किसी को कुछ डाउट है? समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? चलो अब शेप बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे? पहले तो ये देखो, वर्टेक्स। वर्टेक्स कहां पे गया? ये रहा। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? एक्स एक्सेस नेगेटिव, वाई एक्सेस पॉजिटिव। एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, सेकेंड। तो ये सेकेंड में है, ठीक है? चलो, तो ये कितना है? -½ यहां पे ले लेता हूं, -½
और यहाँ पे 3/4, ठीक है। y पे किधर कट करेगा? 1 पे, तो मेरा जो यहाँ पे ऐसे गया ऐसे गया। चलो बनाते हैं अभी, इधर से शेप ऐसे, इधर से शेप ऐसे। क्लियर हुआ ये? समझे या नहीं समझे? समझे ना? इधर पे तो शेप मेरा क्या बन गया? यू। देखो उसने y पे किधर कट किया? 1 पे कट किया। क्लियर है ना? इधर पे किसी को डाउट है? चलो इसका डायग्राम बना लो। अगर वो लेस देन 1 रहता तो n बनता ना। अगर लेस देन 1 रहता तो n बनता। हाँ, इसके बाद वाला सम करेंगे। तो इसके बाद तुम्हें चाहिए तो ये अटेम्प्ट कर सकते हो, -x² + x - 1। तो जो लोग का ये हो जाता है, एक बार वो वाला अटेम्प्ट करोगे क्या? y = -x² + x - 1। देखो तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे जाऊं मैं? नेक्स्ट पेज पे जाऊं? नहीं, तुम लोग इतना ये प्रिसाइज मत बनाओ, रफ चलेगा। तो ऐसे मत करना, पहले मैं इधर मार्किंग करता हूं, कुछ नहीं। एक काम करो, सीधा प्लस बनाओ और ऐसे ड्रॉ कर दो, ठीक है? सीधा ड्रॉ कर दो, जिधर कट हुआ उसको पकड़ लो। क्या पकड़ोगे? 1, ठीक है? ज्यादा इजी पड़ेगा। एक एक मार्किंग करोगे ना तो टफ पड़ेगा, इससे अच्छा सीधा बना दो यू, फिर उसके बाद अपने हिसाब से प्लस साइन बना देना, हो गया, इजी रहेगा। सिर्फ तुम्हें जनरल आइडिया रहना चाहिए। जाओ आगे, जाओगे नहीं? हो गया ना? ये भी हो गया। हाँ वही। मैं नेक्स्ट पेज पे सिर्फ लेके चल रहा हूँ। y = -x² + x - 1। क्या आया है दिखाओ, किधर है शेप? नहीं वो बनाया नहीं। है तो बनाना, ग्राफ ही तो बनाना है। नहीं यार, हाई ला, सिर्फ कैलकुलेशन करके दे दिया मेरे को। तो इस पे 100 क्या नहीं है? इस पे बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? रीजन क्या है? a क्या है अपना? -1। a इज -1, b इज 1, c इज -1। a मेरा क्या है? लेस देन 0, तो शेप क्या रहेगा? n। चलो ये समझ गया, ये पहला है। दूसरा बताओ क्या रहने वाला है? बताओ बताओ, क्या निकालोगे? वर्टेक्स। क्या होता है वर्टेक्स? -b/2a एंड -d/what? 4a। तो d निकाल लेते पहले। d इज व्हाट? b² - 4ac। व्हाट इज b²? 1 1 - 4 × a × c, 4 × -1 × -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, लेकिन ये तो माइनस रहने वाला है, तो कितना हो गया? -3। तो मुझे बताओ वर्टेक्स क्या होएगा? वर्टेक्स क्या होएगा? व्हाट इज b? 1, तो -1/2 1 = 2। हाँ, यहाँ पे भी -1 है, माइनस माइनस कैंसल। ये कितना होगा? -3 है, तो -3 नीचे क्या रहेगा? 4 × -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है? तो ये मेरा सम का वर्टेक्स क्या आया? एक तो 1/2 है और दूसरा क्या है? नेगेटिव है, -3/4। इधर पे किसी को डाउट है? समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? तो ये भी डन। नेक्स्ट इस पे चले। मेरे पास क्या आ गया? वर्टेक्स आ गया, ए पता है, तीसरा क्या है? y। बताओ, ये देख के ही बता सकते हो y कितना आएगा? 0, -1। क्या रहेगा? 0, -1। समझे? चलो अभी इसको छोटा करते हैं। शेप,
ठीक है, चलो करें अभी। तो वर्टेक्स मेरा क्या है 1/2 -3/4। मेरे को बताओ कौन सा क्वाड्रेंट, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ। कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ। शेप क्या है एन, और वाई पे किधर से जा रहा है -1 से, तो कोई टेंशन नहीं है। ये लो, अरे तेरी तो बाप रे, मैंने ये सिलेक्ट करके देखते इसमें पैराबोला है क्या, कोई बाय चांस नहीं है ना, ठीक है। चलो देखो, मैं सीधा अब जिधर पे भी कट किया कितना है अपना -1 हो गया। यही रहेगा ना शेप, और कोई शेप रह सकता है क्या, नहीं, एन है -1 पे कट करके जा रहे हैं। वर्टेक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में, वर्टेक्स इधर ही है ना, ये रहा वर्टेक्स, वर्टेक्स यहाँ पे ही है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, डन, क्लियर है। तो वो 1/2 और -3/4 तो ये लो ना, यहाँ पे लो, ये रहा 1/2 और ये हो गया -3/। पहले वो मार्क करना पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन अभी कैसे, तुम्हें एग्जाम में ग्राफ ड्रॉ करने नहीं आएगा, तुम्हें ग्राफ दिया जाएगा, तुमको उससे इंटरप्रिटेशन करना है कि इसमें समझो मैंने तुमको ये सब कुछ नहीं दिया रहता, मैंने ये दिया होता, और फिर मैं तुमसे बोलता कि चलो बताओ ए क्या होगा, सी क्या होगा, बी क्या होगा, क्लियर हुआ, फिर तुम ये सारी चीजें निकालते। लेकिन ग्राफ ड्रॉ करने आएगा स्कूल जैसे, ग्राफ पेपर पे गया, ग्राफ वाले टाइम खत्म, ठीक है। अब कुछ ऐसा नहीं आने वाला, मैं सिर्फ तुम्हें ये करके बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे होता है, क्लियर हुआ ना। तुम्हें एग्जाम में ऐसा कुछ ग्राफ बनाने नहीं आएगा। हो गया, समझे या नहीं समझे, क्लियर हुआ ना, आगे बढ़ू मैं। एक और देखते हैं, रुको, ये हो गया, ये भी सम, क्या हो गया, ये वाला बनाओ, x² - 10x + 16, x² - 10x + 16, ये ड्रॉ कर सकते हो। a क्या है 1, b क्या है -10, c क्या है 16, a इज व्हाट 1, क्या ये ग्रेटर देन 0 है, शेप क्या रहेगा u, ठीक है। y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0,16, डन। सिर्फ वर्टेक्स ढूंढना है तुमको, y equals to x² - 10x + 16, a is equal to 1, b is equal to -10, c equals to 16। हो गया, अरे ड्रॉ ही नहीं करता तू, हो गया बोल देते, शेप तो बना, शेप तो मालूम है क्या है शेप, यू, कौन सा क्वाड्रेंट है, दोनों पॉजिटिव है, नहीं, एक नेगेटिव, कौन सा नेगेटिव है, दूसरा क्या होता है, अरे बाप रे, बहुत गंदा बात करते हैं। y क्या है तुम्हारा नेगेटिव ना, y नेगेटिव x पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फोर्थ। तुम लोग इतना सोचते हो, मेरे को डर लगता है। ये काम करो, ये लो, ये भी लिख लो, नहीं 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 लिख लो, अभी सीधा तुमको 8th स्टैंडर्ड में लेके चलते हैं। क्या होता है यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, लिख लो लिख लो। यहाँ पे दोनों साइड पे ये क्या है, ये x पॉजिटिव y पॉजिटिव प्लस प्लस, यहाँ पे x नेगेटिव y पॉजिटिव माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव माइनस माइनस, यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस, लिख लो। सोचते रहते हो, जैसे ही मैं वर्टेक्स वर्टेक्स बोलता हूँ, सेकेंड फर्स्ट, फर्स्ट बोलते टाइम शर्म भी नहीं आती तुम्हें, दोनों पॉजिटिव है। फर्स्ट बोल ही कैसे सकते हो जब एक नेगेटिव दिख रहा होगा,
आती है तेरे को शर्म? नहीं आती। तो वर्टेक्स का क्या होता है? माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस डी अपॉन वॉट 4a। तो मेरे को बताओ डी कितना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होएगा? 100 माइनस 64 कितना होएगा? 36। समझाइए, क्लियर हुआ? तो हम लोग को ये मिल गया, डी मिल गया। बाकी सारे वैल्यूज वर्टेक्स लिखते हैं अभी। माइनस बी माइनस ऑफ माइनस 10 कितना होएगा? 10। 2a 2 1 जा 2 तो 2 1 जा 2 5 जा। दूसरा कौन सा है? डी। डी 36 है बट वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। माइनस 36 अपॉन 4 इंटू 1 4 1 जा 4 9 जा। तो वर्टेक्स कितना आया? 5 कॉमन है। और y कितना आया? 0,16। समझे? ये क्लियर हुआ ना? क्या हुआ? तुम्हें डायग्राम बनाने में डर लग रहा है? बना दिया, दिखाओ। बाप रे, इतना गलत? वैसे कैसे आ सकते हैं? ए क्या है? ग्रेटर देन 0 तो शेप क्या रहेगा? u। अरे ये देखिए, ये भी n बना है। बाप रे बाप। -9 ऐसा? ला कंपटीशन चालू है। तू गलत बनाएगा, मैं और से ज्यादा गलत बनाएगा। बाकी जगह पे कंपटीशन अलग होता है, तुम लोग का कंपटीशन ही अलग है। ठीक है, अब चलो करते हैं अपना काम धाम। पिच ब्लैक कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। क्वाड्रेंट फोर्थ है और y पे किधर कट कर रहे हैं? 16 पे। देखो बाप रे, सीधा 16 पे, यानी ड्रॉ होएगा इधर पे, वर्टेक्स इधर पे, लेकिन कट किधर पे करेगा? ऊपर 16। ठीक है, तो ऐसे देखो, एक ही जगह पे कट करना चाहिए y पे। ऐसे किया मैंने, समझा? अभी क्लियर हुआ ना? तो इसने कट किधर किया? यहां पे। तो मैं समझ लो यही मेरा 16 है। ठीक है ना? चलेगा? अभी क्लियर हुआ? शेप कैसे होएगा? समझ रहे? नहीं समझ रहे? बनाने के लिए मैं ही बात कर रहा हूं खुद से। फिर समझ रहे? नहीं समझ रहे? तुम लोग से देखो, आज ऐसा कुछ कराऊंगा ना, तुम लोग को बोलना ही पड़ेगा। तुम लोग को हु हा बोलना रहेगा। ठीक है? तो ऐसा उत्तराखंड में होता है। आर्मी के ये रहते ना, जो जवान रहते हैं, तो मेजर चिल्लाते हैं चिरी मेरी धूम धड़ाका। ठीक है? तो जितना भी पीछे रहते हैं ना जवान लोग, सब चिल्लाते हु हा। तो अभी आज तुम लोग बोलोगे। अगर तुम लोग ने नहीं बोला, ठीक है, तुम लोग को मैं कंसेशन देता हूँ, तुम लोग अभी न्यू आए हो, लेकिन तुम लोग ने अगर नहीं बोला, ठीक है, तो तुम लोग जाओगे ही नहीं, इधर ही बैठे रहोगे, भले 6 साढ़े 6 बजे, मेरे को भी किधर नहीं जाने गए। ठीक है? तो अगर तुम लोग ने आज नहीं बोला तो देखो, कल से यही चालू है। कल भी मैं पूछ रहा था, कोई बोल रहा ही नहीं है। हाँ, पागल तो मैं लगता हूं। चलो ये कर दिया, डायग्राम बनाया, चलो आगे जाते। तेरी तो ये क्यों आया? ठीक है, चलो देखो, अभी तक तुमने जो जो डायग्राम बनाए, इधर ध्यान देना, इधर पे ध्यान दो। यही पहला था ना अपना? नहीं, ये पहला था। कौन सा पहला था? ये वाला। बट ऑब्वियस यही वाला रहेगा, सबसे पहला स्लाइड यही है डायग्राफ का। तो अब यहाँ पे नोटिस करो, मेरे को बता सकते हैं यहाँ पे डी कितना आया था तुम्हारा? -3। कितना आया था? -3। डी कितना आया? -3। मेरे को बता सकते हो जब डी नेगेटिव होता है, रूट्स कैसे रहते हैं? इमेजिनरी। रूट्स कैसे रहते हैं? इमेजिनरी। ठीक है, ये चीज याद रखना। सेकेंड वाले में देखो, यहां पे डी कितना है? -3। रूट्स कैसे रहते हैं? इमेजिनरी। अब दोनों ग्राफ को देखो, दोनों जगह पे क्या सिमिलरिटी है? एक ये ग्राफ है और एक ये ग्राफ है।
दोनों जगह पे सिमिलैरिटी क्या है? और एक ये भी देखो, हाँ ये वाला, ये वाला, इधर पे d कितना है, कितना आया था 36, और ये ग्राफ देखो, ठीक है, देखे ना, तीनों देखे, चाहिए तो वापस तुम्हें दिखाता हूं, ये देखो, ये ग्राफ है, d नेगेटिव है, यहां पे भी d नेगेटिव है, यहां पे d पॉजिटिव है। क्या सिमिलरिटी है तीनों ग्राफ में? d का तो वैल्यू बताना मत, मेरे को ग्राफ में सिमिलरिटी बताओ। -3 ऐसे मत बोलो, मेरे को ग्राफ में बताओ क्या सिमिलरिटी है, तो क्या पैटर्न तुमने ऑब्जर्व किया? जब माइनस होता है डी की वैल्यू तब नीचे होता है। कौन? n ही होता है। रुक तेरे को बता, तो रुक, जा मत किधर, जा मत किधर, इधर ही रुक, इधर ही रुक। ये किधर गया, किधर गया ये? अच्छा, जब भी चलो। नेगेटिव रहता है तभी वो नेगेटिव साइड पे आता है। ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। किसके नेगेटिव साइड आते हैं? जो क्वाड्रेंट नेगेटिव है वहां पर। अरे रे, कैसा बात करते हैं, मत बात कर। फिर शाबाश, हाँ यही तो मैं कब से दिखा रहा हूं। जब भी d नेगेटिव है तभी ग्राफ तुम्हारा x को कट करके भी जाता है क्या? नहीं, हमेशा उसे दूर रहता है, ठीक है। कितना समझदार है, हमेशा x से दूर रहना चाहिए, समझे या नहीं समझे? तो तुम भी समझदार बनो। तो जब भी d तुम्हारा नेगेटिव है, तुम्हारा ग्राफ क्या है, x से दूर है। लेकिन जैसे ही देखो, ये देखो d नेगेटिव है, ग्राफ x से दूर है। अब यहां पे देखो d क्या है, यहां पे पॉजिटिव है, x को कट करते हुए गया, समझाइए, क्लियर हुआ ना? तो जब भी d पॉजिटिव होगा तुम्हारा ग्राफ x को कट करेगा, कितने जगह पे? दो जगह पे, हमेशा दो जगह पे कट करेगा। ये देखो यहां पे भी कट किया, यहां पे भी कट किया। इसका मीनिंग क्या है? whenever d is less than 0 roots are imaginary. If roots are imaginary, graph will never intersect what? x axis. और जब भी d क्या है मेरा ग्रेटर देन 0, हमेशा वो क्या करेगा? कट करेगा, किसको? x एक्सिस को। कितने जगह पे? दो जगह पे। क्यों? क्योंकि रूट्स कितने होते हैं? दो, इसलिए x एक्सिस बताता है तुम्हारे ग्राफ के हेल्प से कि तुम्हारे रूट्स कितने हैं, समझे ना? दो जगह पे कट कर रहे हैं तो हमेशा दो ही जगह पे होएगा, एक्स स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है ना, तो दो जगह पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारे रूट्स कितने हैं? दो है, क्लियर हुआ? और whenever d is less than 0, रूट्स कैसे रहेंगे? इमेजिनरी, वो हमेशा x से दूर भागेगा, ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ, क्लियर है? समझे या नहीं समझे? इधर पे किसी को डाउट है? कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं? सोचो, एक क्वेश्चन आना चाहिए, एक क्वेश्चन आना चाहिए, बोलो, एक क्वेश्चन तुम्हें आना चाहिए। मैंने डी बताया, डी अगर ग्रेटर देन 0 है कट करके जाएगा, डी लेस देन 0 है यानी नेगेटिव है तो क्या होएगा? दूर से जाएगा। d0 है। हाँ, ये क्वेश्चन, डी 0 होगा तो अब क्या होएगा, है कि नहीं? तो जब डी 0 होगा तो यही मैं चाहता था तुम पूछो। ओरिजिन से नहीं, ओरिजिन का कुछ नहीं। जब भी डी 0 रहेगा ना, या तो तुम्हारा ग्राफ एक जगह पे कट करके, एक जगह पे टच करके जाएगा। कट क्या करके जाएगा? टच करके जाएगा, किसको? एक्स एक्सिस को, समझे? हमेशा एक जगह पे क्या करके जाएगा? टच करके जाएगा। तो अब इसके हेल्प से हम लोग ये बता सकते हैं, ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू डिटर्मिनेंट, ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू डिटर्मिनेंट क्या होगा? whenever d is greater than 0, अपना ग्राफ u या तो n होगा, समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ? क्या होगा? u या तो क्या होगा? n होगा। लेकिन कट कितने जगह पे कर रहे हैं? दो जगह पे। और जब भी d इक्वल टू 0 रहेगा तो ग्राफ कैसा रहेगा? टच करके जाएगा, या तो u या तो n, इररिस्पेक्टिव, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक ये हो गया। और लास्ट, जब d लेस देन 0 रहेगा तब मेरा शेप क्या रहेगा? x एक्सिस से दूर और ये भी दूर, समझे ना? क्लियर हुआ? तो ये ड्रॉ कर लेना, ये लिख लो, ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू डिटर्मिनेंट।
D negative away from x axis, D positive intersects x axis, and D equal to 0 touches x axis. समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ? हो गया? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जाएंगे. हाँ, ये तुमसे अभी क्वेश्चन पूछता हूँ, देखता हूँ कौन से. ठीक है, चले आगे, चले या नहीं चले? नहीं यार, तू डायग्राम वायग्राम अच्छे से बनाते हैं. सिविल इंजीनियर बनने का क्या? मैं झूठ नहीं बोल रहा, आजकल लोग बनना चाहते बहुत ज़्यादा, सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर. एआई में जॉब्स जा रहे हैं ना. अभी मैं कुछ दिन पहले ही आर्टिकल पढ़ा था, सडन सर्ज इन एडमिशंस फॉर मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियर. अगर आप कंप्यूटर्स ले रहे हो, सीएस ले रहे हो, तो आपको एआई सीखना ही पड़ेगा. अब बेसिक होने वाला है वो. ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल जैसा सीखेंगे बच्चे बाद में, क्योंकि सब कुछ उसके वजह से ही अब चलेगा ना. देखो कितना एकदम डोमिनेटिंग हो गया ना. कब उसका चैट जीपीटी इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद से तो 4 वर्जन आ गए. क्या आ गए? 4 वर्जन आ गए ना चैट जीपीटी. हाँ, चैट जीपीटी के 4 वर्जन. और क्या आ गया? वो अपना एक्स पे ना, ग्रॉक है कि नहीं? वो प्लीज कंफर्म दिस. हाँ, सब लोग डाल देते हैं. फिर और कौन आया? जेमिनी. फिर कौन सा? डीप सी. गर्ल्स, तुम लोग को मालूम है क्या बात हो रही है? अरे हाँ, शाबाश, परप्लेक्सिटी भी है. बहुत सही, बहुत सही, सही है. क्या तुम लोग, मेरे को तुम लोग बोले ना पूछो गर्ल्स को पता है कि नहीं, वो लोग नहीं क्या ऐड कर दिया. हाँ सर, शेमलेस. चलो, किया तुम लोग ने? कितने लोग एआई सीखने वाले कंपलसरी? हाँ, अभी तो मैंने बोला है सीखोगी. तुम लोग सब लोग एआई में हो. कौन कौन सिविल में, कौन कौन मैकेनिकल में? क्यों सिविल मैकेनिकल ऐसा क्यों है? तुम लोग क्या करना चाहते हो? क्या? अच्छा, बायो नीट हो? अच्छा, नीट नहीं, फार्मेसी. अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी, मतलब सीईटी इंजीनियरिंग के थ्रू बायोटेक में जाना है. सही है. और तुम दोनों? एरोस्पेस. तुम? हाँ, एआई. ठीक है, चलो स्टार्ट करें अभी नेक्स्ट वाला. अब ये सम का मेरे को आंसर बताना. जैसे कि तुम्हें ग्राफ दे रहे हैं, तुम्हें ये ग्राफ देख के अलग अलग वैल्यूज बताने. तो ये हो गया मेरा बीटा, अल्फा, 0,c. ठीक है. तो अब तुम्हें क्या क्या बताना है? ए का वैल्यू क्या रहेगा, सी का, बी का, डी का. तीनों वैल्यूज क्या रहेंगे? ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इसके रिस्पेक्टिव में तुम्हें बताना है. ठीक है, तो चलो बताओ. का तो लेस देन 0. ए का क्या रहेगा? लेस देन 0. करेक्ट, क्योंकि शेप है एन, मालूम पड़ गया. और डी का ग्रेटर नहीं. हाँ, ग्रेटर देन. डी क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0. करेक्ट, शाबाश. सी? क्या रहेगा? हाँ, तू क्या बोल रहे? ग्रेटर देन 0 या लेस देन? ग्रेटर देन. तो इतना क्यों सोच रहे हो? ऊपर देखो, वाई एक्सेस के ऊपर काटा है, तो बट ऑब्वियसली क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0. एक ही रह गया, बी. क्या रहेगा? क्यों?
सॉरी लेस देन 0 क्या रहेगा? लेस देन 0 -1 मैं ये बीटा है, बी नहीं है ये। इसने ये सोच के बोला था नेगेटिव, मैं सच बोलता हूँ, ये सच बोल, यही बोला था ना, ये सोच के। झूठ मत बोलना अभी, सच बोल दे। हाँ देखा, हाँ ये सोच के बोला था। तो बोलो क्या रहेगा तुम लोग? अरे हाँ तुम लोग ने नेगेटिव बोला है क्या? अपने पास कोई बंदा जो पॉजिटिव वाला है? हाँ है कोई पॉजिटिव बंदा अपने बीच में? तुम पॉजिटिव हो, इसको मालूम है आंसर, इसीलिए इसका आंसर पॉजिटिव है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? क्वाड्रेंट कौन सा है? पहला। माइनस बी अपॉन क्या होता है? 2a, बराबर है। ये क्वाड्रेंट है फर्स्ट, ठीक है। तो मतलब ये जो भी वैल्यू देना चाहिए, क्या देना चाहिए? पॉजिटिव। तभी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x क्या रहता है? पॉजिटिव। तो माइनस बी अपॉन 2a मुझे क्या मिलेगा? पॉजिटिव। माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस डी अपॉन क्या रहेगा? 4a। तो ये जब पॉजिटिव रहेगा तभी तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठूंगा, है कि नहीं? अब यहां पे ध्यान दो, a मेरा क्या है? नेगेटिव। तो मतलब ये माइनस बी टू माइनस ए, माइनस ए क्या हो जाएगा? माइनस माइनस कैंसल। समझा या नहीं समझा? अब मेरे को बताओ, अब जो b है पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव रहना चाहिए? क्या रहना चाहिए? पॉजिटिव। क्योंकि अगर b पॉजिटिव रहेगा तभी तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाऊंगा। अगर b नेगेटिव हो गया तो कहां पे जाऊंगा? जहां पे भी x एक्सेस क्या रहता है? नेगेटिव रहता है, करेक्ट है। तो मेरे b को क्या रहना पड़ेगा? पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या है? पॉजिटिव। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? तो a के ऊपर डिपेंड, a तुम्हें मालूम पड़ गया ना, तो तुम तुरंत बता सकते हो b क्या है। तुम a को देखो, क्वाड्रेंट देखो, तुम्हारे आंसर मिलेगा। समझा? अभी क्लियर हुआ ना? तो ये ड्रॉ कर लेना और इधर पे कंक्लूजन लिख लेना। चाहिए तो अपने वर्ड्स में लिखना कैसे आ रहा है। एक मिनट इधर दिखाओ। ये सम तो ध्यान दो। अच्छा ये सम नहीं कराया था, ठीक है। इसके बाद बॉर्नविल क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तुम लोग बोले कि कल का तो मिला नहीं, कल का दूंगा मैं, कल का दूंगा, ठीक है, कल का दूंगा। रुकना, लेकिन तू बॉर्नविल नहीं मिला तो डेयरी मिल्क दूंगा सामने अपने, इधर जो भी पार्ला में मिल सकता है सामने। ज्यादातर टाइम बॉर्नविल मिलता ही नहीं, ये अपना डेयरी मिल्क ही मिलता है, या तो हर्शीज, दोनों में से एक। वो खाते नहीं वो तो अजीब रहता है उसका टेस्ट। तुम लोग को पसंद है क्या? तुम अगर बॉर्नविल खाओगे, वो खाओगे और हर्शीज खाओगे तो डिफरेंस है। जैसे अमूल का टेस्ट, उसमें दूध मालूम ही नहीं पड़ता, दूध गया है उसमें, नाम ही अमूल है लेकिन दूध नहीं रहता उसमें। तुम लोग बॉर्नविल खाओगे तो थोड़ा दूध रहेगा, तुम्हें मालूम पड़ेगा। हर्शीज खाओगे तो लिटरली दूध मालूम पड़ेगा। ये डिफरेंस है। और सबसे सस्ता कौन सा है उसमें से? हाँ, डेयरी मिल्क सस्ता है, अमूल सस्ता है, फिर उसके बाद बॉर्नविल सस्ता है, उसके बाद डेयरी मिल्क आता है, और उसके बाद हर्शीज आता है। ऐसा ये चॉकलेट में ये ऐसा सीक्वेंस रहता है, ये सब पता रहना चाहिए तुम्हें, ठीक है। ये हो गया? नहीं हुआ अभी तक? अरे ये भी अच्छे से बनाते। ये ऐसा, ये गलत डायग्राम है। ऐसा बना रहे हैं जैसे कि वर्टेक्स उधर y एक्सेस पे बैठता है, ऐसा थोड़ा ये साइड पे टिल्टेड रहने दो। नहीं ठीक है, जान दे, ठीक है, अभी के लिए चलेगा। इसके से पॉइंट बना मेरे समझ कितने लोग क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फॉलो करते? 1 2 3 4, और कौन है? और कोई नहीं? तो मतलब कौन से टीम को सपोर्ट करते हो? मैड्रिड। तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे कि नहीं मैं गारंटी नहीं दूंगा। कितने लोग मेसी फैन है? तुम्हारे मार्क्स बढ़ने वाले, आसमान छू के जाएंगे। चलो आगे जाऊं मैं। चलो इसका अभी बॉर्नविल क्वेश्चन है, अभी ये तुम्हारे लिए भी रहेगा, क्योंकि तुम लोग को भी मैंने ये सम नहीं कराया है। कहाँ पे गया? मस्त सम है, बहुत ही बता दूं क्या? रुको पहले रेंज मेरे को लेने दो, फिर मैं बॉर्नविल पे आता हूँ।
मैं रेंज का चालू करता हूँ क्योंकि इसकी हेल्प लगेगी वहां पे। रेंज, ठीक है, ए बी सी डी डन। हाँ रुको, एक और ये वाले सम का बताना। ये हो गया, ये हो गया, और इधर वर्टेक्स है और इधर सी है। चलो 0, C। बताओ ये शेप देख के क्या बता सकते हो? एक है ग्रेटर देन 0, ठीक है। आगे आगे आगे, C लेस देन 0, हाँ। नीचे तो नेगेटिव है, और आगे D इज व्हाट? ग्रेटर देन 0। अब बाकी क्या है? B, बताओ B, वही मेन है अभी। बी ना पेन उठाई करने का ट्राई करो, एक बार पेन उठाओ, पेज पे थोड़ा स्क्रिबल करो, तब समझेगा करेक्ट बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। बिना पेन उठाए कैसे बोल सकते हो? हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या है? क्या है? लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 क्या है? क्या आया ही नहीं? लेस। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? थर्ड। माइनस बी अपॉन क्या है? 2a। ए अपना क्या है? नेगेटिव, तो इधर पे नेगेटिव 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 कैंसिल। अब मतलब जो भी किसके पास पावर है सारा? बी के ऊपर। बी जो रहेगा उसके हिसाब से वो क्वाड्रेंट डिसाइड होगा। तो बी मेरा क्या रहना चाहिए कि मैं थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचू? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो बी अपना क्या रहेगा? लेस देन 0। समझे? अब ये वाला इसमें बता दो, ये वाले में ओरिजिन है वर्टेक्स, वर्टेक्स ओरिजिन है। डी क्या रहेगा? यस, डी इज इक्वल टू 0। ए क्या रहेगा? लेस देन 0। सी और बी बता सकते हो? इतना क्या, दोनों 0 ना। y एक्सेस पे किधर कट कर रहा है? ओरिजिन पे। तो मतलब सी भी मेरा क्या हो गया? 0। और ओरिजिन है तो बी को क्या बनना पड़ेगा? 0। समझा? ये क्लियर हुआ ना? तो चलो ये दोनों लिख लो। ग्राफ करने में मजा आता है ना, है कि नहीं? थ्योरेटिकल करने से बेटर। मास्टर क्लास का एक स्टूडेंट है वेदांत शिकरे, ठीक है। उसको कितना है मालूम है? मेंस में 99.96 परसेंटाइल, जेई मेंस में। और सबसे बड़ी बात, उसको जेई देना ही नहीं था, उसको तो डॉक्टर बनना है। तो उसने मैथ्स, उसको पसंद है मैथ्स, लेकिन उसको बनना क्या है? डॉक्टर। इसीलिए उसने बस ऐसे दे दिया। देखते हैं क्या होगा अपने साथ। मार्क्स देखो, सही ना? पूरे पार्ला में जितने भी बैनर्स लगे सबसे ज्यादा उसी का है। जितने भी, तुम उधर स्टेशन से चालू करो, इधर तक जाओ, उधर जहां जाना है इधर जाओ, कहीं पे इतना परसेंटाइल नहीं मिलेगा। तो मैं तो सोचा कि बोल दूं नीचे कि ऐसा बैनर हम लोग लगाते हैं क्या, द मार्क्स वी गेट व्हेन वी आर नॉट सीरियस, है कि नहीं? वो बंदे का देखो, वो सीरियस नहीं था इस चीज को लेके जेई मेंस में, लेकिन उसको पढ़ना बहुत पसंद है। सुबह से चालू करता था शाम तक, हर दिन 11th एंड 12th, हर दिन मॉर्निंग टू इवनिंग कंटिन्यूस।
यानी बुक्स उसको पसंद है, बुक्स आ गए ना सामने पढ़ के ही रख डालेगा पूरा। चलो आगे जाऊं मैं, क्लियर हुआ? अब देखो रेंज, रेंज क्या होता है? अगर इसमें बोलू y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, x जो होता है वो क्या होता है मेरा डोमेन, और y मेरा क्या होता है रेंज। डोमेन मतलब क्या, कौन से वैल्यूज में एक्सेप्ट कर सकता हूं, ठीक है, कौन से वैल्यूज में एक्सेप्ट कर सकता हूं वो मेरा क्या रहेगा डोमेन। y मतलब क्या रहता है मेरा रेंज, क्या रहता है रेंज। समझाइए, जैसे कि तुम्हारा जूसर चल रहा है, तुम उसमें पत्थर डाल सकते हो क्या जूस निकालने के लिए? नहीं, तो वो उसके डोमेन में है क्या? नहीं, तो उसका रेंज होगा क्या? नहीं। क्लियर हुआ ना? तो वैसे ही इक्वेशंस का भी होता है, रेंज और डोमेन। तो ये तो एकदम लेमैन के टर्म में अपने को मालूम पड़ा, लेकिन अब ग्राफिकली में कैसे देखो इसको? ग्राफिकली देखो, ग्राफिकली हम लोग ऐसे करेंगे, यहां पे रेंज लिखते हैं। देखो स्कूल में हम लोग ग्राफ बनाते थे तो ऐसे करके, जैसे कि तुम क्या करते थे, x का वैल्यू प्लॉट करते थे, फिर y का वैल्यू प्लॉट करते थे, दोनों एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट किए वहां पे एक पॉइंट, फिर तुम x का वैल्यू लेते थे, y का वैल्यू लेते थे, दोनों एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट किए वहां पे दूसरा पॉइंट, वहां पे बाद में तीसरा पॉइंट, फिर चौथा पॉइंट, फिर सारे पॉइंट्स को क्या करते थे ज्वाइन करते थे, ऐसे ही ग्राफ बनाते थे ना। तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 2 3 4। अब समझो स्कूल में उल्टा करते तो तुमको ग्राफ दिया जाता है और तुमसे पूछते ये x पे ये वाला ग्राफ क्या वैल्यू देगा। समझे ये? तुमसे उल्टा, तुम अभी तक ग्राफ बनाते थे, x को अज्यूम करते थे 0, फिर y का वैल्यू मिलता था, y को क्या करते थे 0, फिर x का वैल्यू मिलता था, फिर x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1, छोटे छोटे नंबर्स लेके बनाते थे ना। तो अगर समझो स्कूल में उल्टा करते, तुम्हें वो सब नहीं देते, तुम्हें ग्राफ देते, और अब तुमसे पूछते चलो बताओ x इक्वल्स टू 1 पे मेरे को क्या वैल्यू मिलेगा, मतलब y का क्या वैल्यू मिलेगा। समझे या नहीं समझे? x इक्वल्स टू 1 पे y पे क्या वैल्यू मिलेगा, कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? अगर मैंने तुम्हें स्कूल में दिया होता, ये ग्राफ दिया होता और मैं तुमसे पूछता बताओ x इक्वल्स टू अगर जब 1 है तब y इक्वल टू क्या रहता है, और कोई इक्वेशन नहीं दिया, सिर्फ ग्राफ दिया है, कैसे करते? कैसे करते? तो बोलो, ये देखो x इक्वल्स टू जब 1 है तो मैं क्या करता, अगर मुझे इस पे पूछा ना तो क्या करोगे, एक वर्टिकल लाइन बनाओगे और एक फिर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, क्योंकि वैसे ही तो प्लॉट करते थे हम लोग क्या करते थे, x लेते थे, y लेते थे, दोनों का लाइन जहां पे इंटरसेक्ट वहां पे लाइन बनेगा, है कि नहीं? तो अगर मेरे को x के ऊपर कोई वैल्यू पता करना है तो मैं क्या करूंगा, वर्टिकल लाइन मारूंगा फिर हॉरिजॉन्टल लाइन मारूंगा, तो मेरे को मालूम पड़ेगा ना y पे क्या वैल्यू है। पॉइंट तो वैसे ही प्लॉट किया जाता है। तो अब सेम वेट जब 2 पे मेरे को पता करना है तो स्ट्रेट लाइन ऐसे, 3 पे स्ट्रेट लाइन ऐसे, सेम वे 4 पे ऐसे, 5 6 7 यहां पे नेगेटिव सब जगह पे। क्लियर हुआ ना? समझा या नहीं समझा? तो ऐसे करके मैं अलग अलग वैल्यूज पता करता था कि y पे कौन से वैल्यूज रहेंगे। समझे या नहीं समझे? क्लियर है? इधर पे किसी को डाउट है? अब अभी तुमने देखा था कि x मतलब डोमेन और y मतलब क्या हो गया रेंज, x मतलब क्या हो गया डोमेन और y अपना क्या है रेंज। अब अगर मुझे कोई फंक्शन का ग्राफ बना हुआ है ना तो मैं बता सकता हूं उसका रेंज क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है मैं बता सकता हूं। कैसे बता सकता हूं? जितना भी ग्राफ, ये ग्राफ के नीचे जितना भी y एक्सेस आ रहा है ना वो उसका क्या रहेगा रेंज रहेगा। जितना भी y ग्राफ के नीचे y एक्सेस आ रहा है वो उसका क्या रहेगा रेंज रहेगा। जैसे कि यहां पे ये इसके नीचे ना y एक्सेस, ये ग्राफ के नीचे, और यहां पे भी देखो नीचे है कि नहीं है। क्लियर हुआ ना? तो मतलब जैसे जैसे मैं लाइन ड्रॉ करते जाऊंगा आगे वैसे वैसे पूरा y एक्सेस में कवर कर सकता हूं ना, है कि नहीं? तो इसका मतलब मेरा जो रेंज है इस फंक्शन के लिए मेरा रेंज क्या होगा, y बिलोंग्स टू कहां से कहां तक रहेगा, ये कहां तक गया नेगेटिव इंफिनिटी, और ऊपर कहां पे गया पॉजिटिव इंफिनिटी। समझे ये? क्लियर हुआ ना? तो ये यहां पे ब्रैकेट जो यूज करेंगे क्या यूज करेंगे राउंड ब्रैकेट। क्या यूज करेंगे राउंड ब्रैकेट। अब दोनों में फर्क क्या होता है,
राउंड और इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में, जैसे कि इसमें इसमें। अभी मैं बेसिक लेवल पे ही बता रहा हूँ, ये तुम्हारा बेसिक मैथमेटिक्स में होगा, तो अभी तो एकदम इजी वाला समझो। मैंने ऐसे दिया 1,4, तो इसका मीनिंग क्या होता है 1 2 3 4, और यही मैंने ऐसे दिया होता 1 से लेके 4, इसको हम लोग ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, इसको क्लोज ब्रैकेट। इसका मीनिंग क्या होता है 2 और 3। बॉर्डर वाले नंबर्स को नहीं लोगे, एंड पॉइंट वाले, इसके लिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। तो यहां पे इंक्लूड करते हैं, यहां पे इंक्लूड नहीं करते। तो कभी भी जब इंफिनिटी होता है ना, इंफिनिटी, तो वहां पे हमेशा कौन सा ब्रैकेट यूज करोगे, राउंड ब्रैकेट। ठीक है, हमेशा क्या यूज करोगे, राउंड ब्रैकेट। जब भी इंफिनिटी, चाहे कौन सा भी, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमेशा क्या यूज करोगे, राउंड ब्रैकेट। समझे या नहीं समझे, क्लियर हुआ। तो एक्स का मीनिंग क्या होता है डोमेन, वाई का मीनिंग क्या होता है रेंज। और ग्राफिकली मैं कैसे बताऊंगा रेंज क्या होता है, जितना भी पार्ट वाई का ग्राफ के नीचे आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझे ना। तो चलो ये पहले लिख लो, तुम्हें अपने इसके लिए देखना है तो ये लिखो और ये भी लिखो। ये सो रहा था ये लड़का, क्यों सो रहा था, क्यों सो रहा है, नींद आ रही है क्या, हाँ तो हेड डाउन क्यों किया था। क्या ये लिख के हो गया, तो चलो देखते हैं ग्राफ देखते हैं, फिर उसका हम लोग देखते हैं डोमेन क्या निकलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जाओ आगे देखो, इधर पे ध्यान देना। a greater than 0, ax square bx plus c, where a is what greater than 0। समझे ये। अब इसके लिए हम लोग ग्राफ बना ले। तो समझो मेरा ग्राफ ऐसा आया, समझो ऐसा आया, अज्यूम कर रहे हैं बस a ग्रेटर देन 0 है, ये जस्टिफाई किया हमने बस, बाकी अपने को कुछ मालूम नहीं कहाँ पे सी कहाँ पे, कुछ मालूम नहीं, हमने ऐसे ही ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब मेरे को बताना है इसका रेंज क्या है। ठीक है, यहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर मतलब मैं बता रहा हूँ जितना भी नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हैं वो सबके लिए वैलिड है ये। ठीक है, सब कुछ आ सकता है, सारे वैल्यूज तुम इसमें रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को a ग्रेटर देन 0 है, शेप ऐसे बना है, मुझे इसका रेंज बताना है। तो तुम यहाँ पे नोटिस करो वर्टेक्स इधर रहता है ना, तो वर्टेक्स क्या होता है -b/2a -d/4 4a। तो मतलब y पे इधर पे -d/4a और इधर पे क्या है -b/2a। मैं तुमसे पूछ रहा हूं इसका रेंज क्या है, तो क्या रहेगा इसका रेंज, जितना भी एरिया y का, y एक्सिस का ये ग्राफ के नीचे आया है तो यहां से चालू होगा ना। समझे या नहीं समझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये वाला भी तो एरिया आ रहा है नीचे। तुम ये मत सोच लो ऐसा भी बन सकता है तुम्हारा ग्राफ ऐसे, तो ऐसा मत बोलना नहीं इसका रेंज ही पॉसिबल नहीं है क्योंकि y को तो टच ही नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होता। इसके नीचे कितना एरिया आ रहा है इधर से और यहां पे जहां पे भी बनेगा, तो मतलब ये पूरा। क्लियर हुआ ये, समझे ना। तो अब इसका रेंज क्या होगा -d/4a से लेके, सबसे रेंज में क्या लिखते हैं छोटे से लेके बड़ा वैल्यू, तो इसका रेंज क्या होगा अपना y बिलोंग्स टू क्या होने वाला है, y बिलोंग्स टू क्या होएगा -d/4a से लेके कहां तक, इंफिनिटी तक। समझा ये। तो मतलब मैंने ऐसे क्यों लिखा -d/4a, क्योंकि मुझे नहीं मालूम, यानी फॉर्मूला के हिसाब से, फॉर्मूला तुम्हें जो भी देगा वो वैल्यू कहां तक, इंफिनिटी तक। इंफिनिटी है इसलिए हम लोग ने क्या लिया राउंड ब्रैकेट, और यहां पे क्या नंबर है तो इसलिए क्या लिया क्लोज ब्रैकेट। समझा ये, क्लियर हुआ ना। अगर सेम समझो यहां पे उल्टा होगा, a लेस देन 0 होता तो, और ऐसा ग्राफ बनता हमारा, ऐसा। बता सकते हो क्या आएगा, यहां पे क्या रहेगा रेंज, सबसे छोटा नंबर क्या हो सकता है यहां पे सबसे छोटा नंबर क्या होगा -इंफिनिटी। शाबाश, यहां पे सबसे छोटा नंबर क्या रहेगा -इंफिनिटी राउंड ब्रैकेट, और सबसे बड़ा नंबर क्या रहेगा -d/4 है ना।
तो ये क्या रहेगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस डी अपॉन 4a। समझे ये? तो ये मैं ऐसे लिखूंगा y बिलोंग्स टू, रेंज के लिए y का टर्म यूज करोगे। क्लियर हुआ ना? इधर पे किसी को कुछ डाउट है तो चलो ये दोनों ड्रॉ कर लेना और रेंज लिख लेना। हो गया ये लिख के? समझे? आगे जाऊं मैं? अब देखो इसका मुझे रेंज बता सकते हो क्या? ये वाले सम का एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन वेर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, y इक्वल टू इसका रेंज बता सकते हो? पहले तो ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो इसको ड्रॉ कर लो। तुमने ड्रॉ भी किया है इसको एक बार। वर्टेक्स निकाल लो, वर्टेक्स माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a। कितना आया था? हाँ, और 3/4 ना, ये दोनों आए थे ना लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था। कौन सा क्वाड्रेंट? x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ऐसे बना लेते हैं। और कहां पे कट कर रहा है? 1 पे। तो चलो ये रहा 1 पे, और ये अपना क्या हो गया 3/4। इधर पे क्या आया 1। समझाइए? तो मेरे को बताओ इसका रेंज क्या होगा? रेंज y क्या होगा? 3/4 से लेके इन्फिनिटी। कि देखो सबसे छोटा वाला पार्ट यही वाला है, तो अब ये ऐसे जाएगा, तो कहां तक गया? 3/4 टू इन्फिनिटी। समझे? क्लियर हुआ ना? अब इसी में पहले ये लिख लो, इसमें मैं चेंजेस करता हूं। x का वैल्यू चेंज कर दूंगा अभी। ठीक है, आगे जाऊं? देखो अब यहां पे मैं इसको चेंज कर रहा हूं, -1 टू -1 to 5। इसको हम लोग बोलते हैं बाउंडेड ग्राफ। ठीक है, क्या बोलते हैं? बाउंडेड ग्राफ। तो अब ये कैसे रहेगा? यहां पे मुझे x के वैल्यूज क्या है? x बिलोंग्स टू व्हाट? -1 to 5। इसके पहले रियल नंबर था, तो तुम कहीं पे भी घूम सकते थे ग्राफ में। ठीक है, लेकिन अब यहां पे नहीं चलेगा, यहां पे से -1 और 5 के बीच में ही रहना चाहिए ग्राफ। तो मैं एक काम करता हूं, पहले तो यहां पे -1 ड्रॉ कर लेता हूं और यहां पे 5 ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, तो अब देखो ये पूरा रब कर दूंगा और यहां पे ऐसे। ठीक है, और यहां पे 5 के लिए इसको एक्सटेंड कर देता हूं ऐसे करके, और मेरा जो लाइन है ये इधर से समझो इधर पे लाई करता है कहीं पे, तो इधर पे ये वाला पार्ट, बाप रे, तो पूरा हिल गया। तो अपना ग्राफ कैसे रहेगा? इधर पे समझा या नहीं समझा कैसे कर रहे हैं हम लोग? तो यानी -1 और 5 के बीच में ही ग्राफ रहेगा, उसके ऊपर नहीं, उसके नीचे नहीं, यानी इधर पे नहीं जाएगा और उधर पे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाउंडेड ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, अब इसका मुझे रेंज चाहिए। अब इसका रेंज कैसे फाइंड आउट करूं? वर्टेक्स तो चलो सेम है, वर्टेक्स मेरा क्या रहेगा? -1/2 से 3/4। तो वर्टेक्स का तो कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे। कैसे करूं अभी? तो सबसे छोटा वाला पॉइंट, सबसे नीचे वाला पॉइंट कौन सा है? 3/4 ही है ना, तो ये क्या रहेगा? 3/4। तो चालू तो इधर से होएगा, बट खत्म किधर होएगा? यहां पे ना। और वो वैल्यू मैं पता कैसे करूं?
प्रॉपर ग्राफ होता तो मैं प्लॉट भी करके देख लेता। अब यहां पे कैसे पता करूं, ये देखो, ये तुम्हारा फंक्शन है, तुम इसमें 5 पुट करो, यही है ना लास्ट टर्मिनल पॉइंट 5, यहां पे 5 पुट करो, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 प्लस 1 कितना हो गया 31। तो जब x 5 होता है y का वैल्यू कितना आता है 31, तो मतलब इधर पे वैल्यू कितना है 31। समझे ना, ये क्लियर हुआ। तो इसका रेंज क्या होगा 3/4 से कहां तक रहेगा 31 तक। सबसे कॉमन मिस्टेक क्या रहता है, कभी भी किसी भी स्टूडेंट को पूछो कि -1 से 5 चाहिए, तो वो क्या करेंगे मालूम है, ये जो -1 है ना इसको इधर पुट करते हैं, तो -1 का स्क्वायर 1 -1 प्लस 1 ये दोनों कैंसिल, कितना आएगा 1। यानी जब यहां पे -1 है ना, यहां पे क्या रहेगा 1 रहेगा। और फिर मैं पूछूंगा रेंज बताओ, तो वो लोग रेंज इतना ही बोलते हैं, सर यही अपना रेंज रहेगा, ये नीचे का पार्ट लेते ही नहीं। बट वो सही है क्या, नहीं। तो रेंज कितना है यहां से। क्लियर हुआ, ये समझा या नहीं समझा, ठीक है ना। ये बना लो, ये करना, ग्राफ वापस से ड्रॉ करूँ और y बिलोंग्स टू 3/4 to 31। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा ये ग्राफ देख के या फिर इससे रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है इसको देख के। तुम ये क्यों नहीं पूछ रहे, सर पूछा तो -1 से 5 है, तो आपने ये वाला पार्ट क्यों लिया, -1 तो इधर से ही हो रहा है ना, यानी जब -1 है y पे वैल्यू कितना रहेगा 1, तो उधर से ही लो, नीचे वाला पार्ट क्यों ले रहे हो, है कि नहीं। लेकिन तुम यहां पे नोटिस करो -1 से 5 है, ये जो 3/4 वैल्यू आता है कब कब आता है -½ पे ना, है कि नहीं। जब यहां पे क्या रहता है -½ और इधर 3/4, तो प्लॉटिंग तो ऐसे ही करोगे ना वर्टेक्स के लिए, तो जब -½ पे रहता है तभी इधर 3/4 रहता है। तुम इधर देखो -1 से 5 इसका रेंज है, तो मुझे बताओ -½ -1 और 5 के बीच में लाई करता है ना, है कि नहीं। तो मतलब जब ये इसके बीच में लाई करता है तो ये जो वैल्यू देगा वो भी रेंज में हुआ ना, है कि नहीं। समझा या नहीं समझा। अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं -1 से लेके 5 इसके बीच में रेंज क्या होगा, यानी सारे अपने y के वैल्यू क्या होंगे मुझे पता करना है, तो मैं क्या करूंगा -1 है 5 है, अब इसके बीच में -½ भी तो लाई करता है या नहीं करता है, करता है, तो मेरे को उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। और सबसे लोएस्ट मार्क्स यानी सबसे लोएस्ट y का वैल्यू किधर मिलेगा मेरे को -½ पे, क्योंकि -½ पे मुझे कितना मिलेगा 3/4 और -1 पे मुझे कितना मिलेगा 1, तो ये दोनों में सबसे छोटा कौन सा है 3/4, बिकॉज 3/4 कितना होता है 0.75। समझे ना, इसलिए ये किधर से किधर तक रहेगा 3/4 से, इसलिए हम लोग का रेंज किधर से आया 3/4 से कहां तक आया 31। समझे या नहीं समझे, ये लिख लेना। चलो मैं आगे चलेगा ना, चलो अभी देखो एक नोट करते हैं, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं ताकि तुम सांस ले लो, फिर उसके बाद आगे वापस से चालू करेंगे, ठीक है। ये नोट देखो, ax² प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0। मेरे को बता सकते हो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये जो फंक्शन है ये यहाँ पे, यानी ये y इक्वल टू करके ही लिखते हैं ना हम लोग, तो इधर पे ये जो भी है इट शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी जो भी x के ऊपर वैल्यू ढूंढने जाओ मेरे को y क्या मिलना चाहिए पॉजिटिव। समझा ना, इसका मीनिंग क्या है कि जो भी x का वैल्यू तुम यहां पे पुट करो, तुम पुट करने के बाद तुमको उसका वैल्यू क्या मिलना चाहिए y का पॉजिटिव। तो इसका ग्राफ कैसे बन सकता है, ये देखो ऐसे बनेगा, है कि नहीं। क्या वो n बन सकता है क्या, नहीं। क्या वो x को टच करके जा सकता है क्या, नहीं, क्योंकि अगर x को टच करेगा मेरा y क्या हो जाएगा 0, बराबर ना, तभी वो भी नहीं चलेगा, करेक्ट है। अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे तो इंटरसेक्ट ये चलेगा क्या, नहीं, क्योंकि ये देखो यहां पे बीच में जो x के वैल्यू है, अगर इसका वैल्यू मुझे निकालना है, ऊपर वर्टिकल लाइन बनाओ या नीचे, ऊपर बनाओ या नीचे, इसका वैल्यू ढूंढने के लिए किधर बनाऊंगा नीचे, तो नीचे बनाएंगे और फिर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे और हम लोग सीधा क्या होंगे
वाई एक्सेस के नीचे पहुंच जाएंगे ना, और वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो तुम्हें कभी भी एक्स का वैल्यू अगर ढूंढना हो ना, तुम उस तरफ जाओ जिस तरफ ग्राफ है। तो यहां पे मैं ऊपर जाऊंगा क्या, मैं इंफिनिटी तक जाऊंगा, मेरे को मिलेगा क्या ग्राफ, नहीं। तो इसलिए मुझे कहां जाऊंगा, मैं नीचे, और उसके बाद क्या बनाऊंगा, टूवर्ड्स लाइन बनाऊंगा, किसके, वाई एक्सेस के। क्लियर हुआ। तो इसका मतलब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0, इसमें ग्राफ क्या रहेगा, u। समझे। तो ये देख के मैंने ये ग्राफ बनाया, और ये ग्राफ देख के मैं क्या बोलूंगा, a का वैल्यू क्या होगा हमेशा, ग्रेटर देन 0, और एंड d का वैल्यू क्या रहेगा, लेस देन 0। समझे ना सीक्वेंस कैसा है। मैंने ये देख के ये ग्राफ बनाया, और ये ग्राफ देखने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे आया। करेक्ट ना, समझा ये नहीं समझा। ये पहला नोट है। तो जब भी ऐसा रहेगा तो ऐसा होना चाहिए। सेकेंड, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या हो गया, लेस देन 0। तो मेरे को बताओ यहां पे शेप कैसा रहेगा, n। क्यों रहेगा n, क्योंकि तुम यहां पे कोई भी x का वैल्यू लो, तुम्हें हमेशा किधर जाने का है, नीचे ही जाना है। और तुम जब हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे टुवर्ड्स y एक्सिस, वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, नेगेटिव। समझाइए। तो वो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसीलिए यहां पे जो भी वैल्यू आएगा मेरा ऐसे आने वाला है। तो मुझे बता सकते हो इसके लिए मैं क्या कंक्लूजन पे आ सकता हूं, a मेरा कैसा होना चाहिए, लेस देन 0, और d कैसा होना चाहिए, लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 चलेगा क्या, ग्रेटर देन 0 रहता है तब तुम बताओ क्या होता है, कितने जगह पे कट करता है मेरा ग्राफ, 2 जगह पे। कहां पे, x एक्सिस पे। यहां पे टच भी कर रहा है क्या, नहीं। क्लियर हुआ ये, समझा। तीसरा, ये 2 हो गया। तीसरा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। तो इसके लिए ग्राफ कितने बनेंगे, 2। एक ग्राफ ऐसे बनेगा और दूसरा ग्राफ क्या रहेगा, टच करके जाएगा ना। समझे या नहीं समझे, क्लियर हुआ। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला है, ग्रेटर देन 0 बोला तो ऊपर, और इक्वल टू 0 बोला रहेगा तो टच करके। तो ये दोनों ग्राफ को देख के मैं क्या कंक्लूजन पे आ सकता हूं, ए शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन 0, और एंड डी शुड बी व्हाट, लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। समझे या नहीं समझे, क्योंकि जब इक्वल डी इज इक्वल टू 0 तभी हम लोग टच करते हैं ना। समझा ना ये, क्लियर हुआ। तो ये 3 पहले बना लो, और मेरे को ये चौथे वाले का सिर्फ डायग्राम बना के बताना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन इक्वल टू 0। इसके लिए ग्राफ बनाना और कंक्लूजन क्या रहेगा वो बताना। हो गया ये ड्रॉ करके, आगे जाऊं। क्या तुमने ये वाला ड्रॉ किया, कैसा है दिखाओ। एक ही, कितना बनेगा यहां पे ग्राफ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 कैसा रहेगा, एक तो टच नहीं करेगा और एक क्या करेगा, टच। ठीक है। तो यहां पे ये दोनों को देख के क्या बोल सकते हो, क्या रहेगा वैल्यू, एंड डी इज व्हाट, ये तो इक्वल टू 0 है, और इधर पे क्या है, लेस देन ना, तो क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू 0। कोई कोई स्टूडेंट्स ग्रेटर देन भी बोलने पे आ जाते हैं। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक ले, कितना बज रहा है, 4-4, तो 4-9 को वापस से आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, सांस ले लो, जिंदा रहो, लास्ट तक टिके रहना है। कॉमन रूट्स, ठीक है। अब देखो रिलेशन कैसे है, अगर a1 एक्स स्क्वायर b1 एक्स प्लस c1 इक्वल्स टू क्या होगा 0, a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 क्या होगा 0। अगर ये दोनों के रूट्स ना कॉमन है, मतलब क्या, अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा, इसके भी रूट्स क्या है अल्फा और बीटा,
ठीक है, ये दोनों के रूट्स क्या है, सेम है, अल्फा और बीटा है, तो जब भी रूट सेम रहता है रेशियो क्या रहता है, सेम। मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू व्हाट, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू व्हाट, c1 अपॉन c2। समझे ये? तो जब भी दो रूट सेम रहेंगे दो इक्वेशंस के, तो उनका रेशियो क्या रहेगा, सेम। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। दोनों के रूट्स निकालना जरा। इसके रूट्स तो अपने को पता है कितने, 3 और 2। इसका रूट जरा निकालो, देखो क्या आता है। इसका रफ वर्क में फटफट बनाना, देखो इसके रूट्स क्या रहे। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 4 इंटू 24 कितना होता है, 96, लेकिन ऐड करने पे कितना, -20। कौन से दो नंबर है, 12 8 है ना, -12 और -8। तो मेरे को बता सकते हो इसके रूट्स क्या आएंगे, क्या आएंगे? अरे निकालो ना, ऐसे क्या तुम लोग ओरली कर रहे हो, ऐसे क्या कर रहे हो? मैं बोला ना पीछे रफ वर्क में बता दो, जानबूझ के तुम्हें दे रहा हूं ताकि तुम नींद में ना जाओ। क्या है क्या? नहीं बोल ना, बोल बोल, मुंह पे बोल, क्या बोलो क्या? अरे बोल, ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन किया है? वो बस 4 से हाँ 4 से। इतना क्या डर रहे बोलने का, इसमें क्या है? तुम्हें जो भी तुम ऑब्जर्व करते हो ना सम के बारे में बोला करो, तो एटलीस्ट जो लोग का ध्यान नहीं गया वो लोग का तो ध्यान दे जाएगा। बोल रहा नहीं है और टी शर्ट पे रोर लिखा है। एंटीथीसिस। सर ये क्या है, x माइनस 3 और सेकंड है 1/2। है हाँ शायद से। कुछ भी बोलते हैं तुम लोग, जरा सुंदर सुंदर बोलो कुछ, ये तो कुछ भी गलत बोलते हैं। बराबर है कितना, 3 and 2। क्या झूठ है, अभी तो कुछ और बोला। देखो इसको भी करोगे तो तुमको क्या मिला, 3 और 2। अब दोनों के रूट सेम है तो मैं रेशियो चेक करता हूं, इधर पे क्या है x स्क्वायर के साथ 1, तो क्या आएगा 1/4। यहां पे क्या है -5, यहां पे क्या है -20, माइनस माइनस कैंसल, 5 1 जा 5, 4 जा, और तीसरा वाला क्या है 6/24, 6 1 जा 6, 4 जा। तीनों में रेशियो क्या है, सेम। रेशियो क्या आया 1/4, 1/4 और 1/4। तो हेंस प्रूव ना, जब भी अपने रेशियो सेम रहेंगे, सॉरी जब भी रूट सेम रहेंगे रेशियोस क्या रहेगा, सेम। क्लियर हुआ? समझा या नहीं समझा? ये एक बार लिख लेना, ये एक एग्जांपल लिखना, उसके बाद नेक्स्ट वाला देखते केस। ये केस 1 है। एक बार मैं रूबी बैच में पढ़ा रहा था और मैं ऐसे, तुम लोग लिखते रहो, स्टोरी सुनते रहो। मैं रूबी बैच में पढ़ा रहा हूँ और मैं लिखने का ट्राई कर रहा था बोर्ड के ऊपर, पर मैं लिख ही नहीं पा रहा था। कितना ट्राई कर रहा हूँ, अरे हाँ तो बोल मत यार, तुम लोग को पता है तो फुकट में जोक का पूरा एकदम पंच ही खत्म कर दिया ये लोग ने। तो मतलब मैं लिख ही नहीं पा रहा था, कितना ट्राई किया, इधर एक्स लिख रहा हूँ, वाई लिख रहा हूँ, कुछ भी नहीं। ठीक है, बीच में थोड़ा, बीच में इरेजर रब हुआ तो ऐसे ऐसे किया तो वो हुआ, लेकिन टाइप कर रहा था ना, यानी लिखने का ट्राई कर रहा था, तो ये सब कुछ भी नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। क्या हुआ था मालूम है गेम, इधर पे ऊपर, एकदम ऊपर एक मक्खी बैठा हुआ था। ठीक है, तो टच तो एक काम कर रहा है ना, तो मल्टीपल टच कैसे काम करेगा, यानी एक अगर इधर पे समझो, इधर पे ऐसे चल रहा है, तो ये देखो इधर पे अरे अभी तो चल रहा है। इफ एटलीस्ट वन रूट इज कॉमन, मतलब क्या, कम से कम एक रूट तो कॉमन रहेगा। क्या दोनों हो सकते हैं, हो सकते हैं नहीं हो सकते? अब इधर ही गलती कर दी ना, क्या बोला है, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा कितना भी। इसको कैसे याद रखने का,
एटलीस्ट वर्ड आया ना तो मतलब वो पापा के पैसे जैसा है। अगर तुमने अपने पापा से कम 500 रुपये मांगा, उन्होंने 1000 दिया, मना बोलोगे क्या? नहीं, तुम ले लोगे। समझे? एटमोस्ट मतलब क्या? पापा के थप्पड़ जैसा है। अगर वो बोले एटमोस्ट 4 थप्पड़ पड़ेगा, 2 पड़ेगा तो बुरा लगेगा क्या? हाँ बुरा लगेगा, पड़ा है ना, लेकिन कम लगेगा। वो 2 पे रुक गए, यानी एटमोस्ट में कम चलेगा, एटलीस्ट में ज्यादा चलेगा। तो एटलीस्ट मतलब पैसा, एटमोस्ट मतलब थप्पड़, ऐसे याद रखो। तो यहां पे क्या है? इफ एटलीस्ट 1 रूट इज कॉमन, मतलब क्या? कितना रूट कॉमन है? कम से कम 1, लेकिन 2 हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। समझे? अभी क्लियर है? अब देखो इसका पहला मेथड, मेथड 1, फॉर्मूला। फॉर्मूला मेथड क्या है? इधर देख, मेरे पास 2 इक्वेशन कौन से a1x² b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x² b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो कौन सा आएगा? a1 a2 b1 b2 मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा? b1 b2 c1 c2 इक्वल्स टू a1 a2 c1 c2 का क्या होएगा? स्क्वायर। मतलब बेसिकली पेयरिंग करना है, a1 a2 b1 b2 b1 b2 c1 c2 इक्वल्स टू व्हाट? a1 a2 c1 c2 का क्या आएगा? स्क्वायर। तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला जो बहुत सारे बुक्स में डायरेक्टली दिया जाता है, तो ऐसा रहता है फॉर्मूला, a1 b2 माइनस b1 a2 मल्टीप्लाइड बाय b1 c2 माइनस c1 b2 इक्वल्स टू, यहां पे क्या रहेगा? a1 c2 माइनस c1 a2 का क्या आएगा? स्क्वायर। समझा ये? तो तुम्हें डायरेक्टली इस फॉर्मूला, बहुत सारे बुक्स में ऐसा डायरेक्टली फॉर्मूला दिया रहेगा, बट ये कैसे आएगा? ऐसे। ठीक है ना? तो ये मेथड 1 लिख लेना। केस 2, इफ एटलीस्ट 1 रूट इज कॉमन। ठीक है? समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? तो ये मेथड 1 है, M1। इसके बाद मेथड 2 पे जाएंगे। हैकिंग में किसको इंटरेस्ट है? हैकिंग सीखना है, साइबर सिक्योरिटी है सब। अभी ये जो इंडिया का हुआ था ना, वो अटैक वाला, तो इंडिया ने भी अटैक किया था ना, साइबर वॉर भी चालू था तभी। नहीं, ये तो एक चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ हैकिंग भी चालू था बहुत सारा, उधर से अटैक्स हो रहे हैं, इधर से अटैक्स हो रहे हैं, तो उस टाइम पे वो भी चालू था। तो एक इंडियन है कोई, तो वीनू जैन करके नाम था। वीनू जैन क्या किया था? कुछ तो ऐसे ही सर्वर मतलब कौन सा तो हैक करके सारे मिसाइल्स के नाम पाकिस्तान वाले पे पता कर लिए थे एक्चुअली। मैंने एक स्टोरी सुना था, वीनू जैन करके था, राजस्थान का तो पता नहीं, उसने हैक किया, उसके 10 गवर्नमेंट वेबसाइट को हैक किया था, ऐसे करके सबको डाउन कर दिया था, सबको। वो वाला स्टोरी मैंने सुना। उसका कंपनी 10 बिलियन का है, $10 बिलियन का नेटवर्थ है। फिर एक और था, जैसे कि एक पाकिस्तानी ने हैक किया और केरला का वेबसाइट हैक किया, और वहां पे ऐसा लिखा लीट। तो ये बहुत पुरानी चीज है। लीट लिखना मतलब तुम बेसिकली बोल रहे हो तुम एलीट हो, तो इसलिए एलीट मतलब क्या? सुपीरियर ना। तो वो लीट लिखा था। ये बहुत पहले यूज किया, जब नया नया हैकिंग चालू हुआ था ना, तब यूज करते थे, लीट लिखते थे, दूसरे का हैक कर दिया और लिख देते थे लीट, मतलब मैं तुझसे एलीट हूं ऐसे करके। तो उसने केरला का वेबसाइट हैक किया, इंडिया ने वहां के 3 से 4 वेबसाइट्स को हैक किया, और जिसने भी हैक किया, अब ये पता नहीं किसने हैक किया, वहां पे लिख दिया डोंट टीच योर फादर। तो ये चालू रहता है। सबसे बेस्ट हैकर्स कौन से रहते हैं ज्यादातर? इजराइल के रहते हैं, और दूसरे इसके रशियंस रहते हैं। सबसे पहला वायरस जो था फ्लॉपी में, सबसे फर्स्ट पहला वायरस फ्लॉपी में जो इंट्रोड्यूस हुआ था, वो शायद पाकिस्तान ने ही किया था, श्योर नहीं, मेरे को याद नहीं स्टोरी, लेकिन पहला जो वायरस था ना, वायरस जो फ्लॉपी, पहले फ्लॉपी करके था, फ्लॉपी डिस्क, तो वो पाकिस्तान ने लाया था। चलो, ये हो गया मेथड 1 लिख के। मेथड 2 पे जाऊं, ये लास्ट है, इसके बाद रुकेंगे। कल के इसमें हम लोग फिर इसके सम सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो मेथड 2 में क्या है? मेक
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सेम and solve simultaneously समझा ये? क्लियर हुआ? तो क्या करना है हम लोग को, मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सेम एंड सॉल्व साइमल्टेनियसली, तो इससे मुझे रूट मिलेगा। तो इससे रिलेटेड जो सम है हम लोग कल करेंगे, तो तब जाके ये और क्लियर होगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस करने वाले, दोनों जेई मेंस के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आज का समझा तुम्हें? कैसे करते समझाना? तो कल मिलते हैं। कल कितने बजे लेक्चर है? 2 या 2:30? 2। चलो कल तो मेरा यहाँ पे ही है। तुम लोग को जाना नहीं है, बैठना है। बाप रे, इधर जगह नहीं है, तुम लोग आते जाते कैसे? बोलो। फिर मार्किंग नहीं गए तुम? No, sir. And this, I was confused about the roots of this. कौन सा इक्वेशन है यहाँ पे? ax² + bx + c = 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। ये इस फॉर्मेट में कब आएगा? जब x की जगह पे मैं क्या रखूँ? x की जगह पे क्या रखूँ? a/4 b/2 + c, मतलब मैंने x की जगह पे क्या रखा? 1/2। ठीक है, एलसीएम कितना है? 4। तो मतलब मैं इधर किससे मल्टीप्लाई करूँ? 4 से, इधर 2 से, इधर किसी से नहीं। इक्वल टू क्या है? 0। तो नीचे क्या आएगा? 4 आएगा। ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन गया? a + 2b + 4c = what? 0। तो इससे मुझे क्या मालूम पड़ा कि x = 2, 1/2, सॉरी x = 1/2 मेरे इक्वेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो मतलब 1/2 इज 1 रूट। सेकेंड रूट विल बी व्हाट? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/। एक रूट अगर 1/2 है तो बीटा विल बी व्हाट? 2 इधर मल्टीप्लाई, बीटा विल बी व्हाट? 2c/। So we can put 4 also instead of c. a + 2b + 4, yeah, for this you 8 can upon a. 8/a, yes. So in Range over here, there is no range. अब रेंज मतलब क्या? जो भी, अगर समझो मैंने एक ग्राफ बनाया है, ठीक है, ऐसा बना है, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जो ग्राफ है, ये मेरा ग्राफ है, वाई एक्सेस कितना कवर हो रहा है यहाँ पे? ये सारे पार्ट कवर हो रहे हैं, और तुम क्रॉस भी होएगा तो फिर ये सारे पार्ट्स कवर होंगे ना, है कि नहीं? तो मतलब पूरा वाई एक्सेस कवर हो रहा है। तो रेंज मतलब क्या होता है? वाई। रेंज इज व्हाट? वाई। एंड डोमेन इज व्हाट? एक्स। डोमेन मतलब कौन से चीज़ें मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। रेंज मतलब क्या? वो चीज़ें एक्सेप्ट करके मैं क्या क्या दे सकता हूँ। जैसे जूसर कौन से फ्रूट्स एक्सेप्ट करेगा, वो उसका क्या हो गया? रेंज। और उसके बाद वो जैसा कितना ज़्यादा जूस देगा, वो उसका क्या होगा? सॉरी, अब ये मेरे पास जूसर है, ठीक है, इसमें मैं जूस कौन से फ्रूट्स डाल सकता हूँ, ये इसका क्या हो गया? डोमेन हो गया। और ये जो आउटपुट देगा, आउटपुट यानी कितना ज़्यादा जूस देगा, कम जूस देगा, नहीं जूस देगा, तो वो उसका क्या होगा? रेंज। अब मैं इसमें स्टोन्स डाल सकता हूँ? नहीं। तो उसके डोमेन में है क्या? नहीं। जब वो उसके डोमेन में नहीं है तो क्या उसके रेंज में होगा क्या? नहीं। क्लियर है ये? समझे? अब सेम वैसा ही है। अब जैसे कि यहाँ पे ax² + bx + c, मैंने शेप ऐसा बना, समझो मेरा वर्टेक्स इधर पे, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे जो सबसे टिपिंग पॉइंट रहता है, ये होता है ना टिपिंग पॉइंट, तो यहाँ पे तो मेरा जब वाई एक्सेस रहेगा यहाँ से कवर होना चालू होगा ना, क्योंकि ये रीजन उसके अंडर आ रहा है ना, है कि नहीं? समझा या नहीं समझा? जैसे कि समझो यहाँ से सन गिर रहा है तो शैडो नीचे पड़ेगा। हाँ, अब मैंने हाथ ऐसे रखा, तो यहाँ पे जो टिपिंग सबसे लास्ट वाला मेरे नीचे आने वाला है, वो मेरा क्या रहेगा? रेंज रहेगा। करेक्ट है? तो अब जब यहाँ पे ये यू बना है तो सबसे टिपिंग कहाँ पे? शैडो इधर पड़ेगा ना सबसे यहाँ पे, तो रेंज कहाँ से चलोगा? यहाँ से। और ये वाला पॉइंट क्या होता है? वर्टेक्स का -d/4 है, क्योंकि वर्टेक्स ही तो लास्ट है,
उसके पहले ही वर्टेक्स पड़ता है? नहीं, वर्टेक्स इज द टिपिंग पॉइंट, वहां से घूमना चालू होगा। So minus d upon 4a will always be on the y-axis. यस, बिकॉज वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? माइनस बी अपॉन 2n माइनस डी अपॉन 4a। तो ये क्या होता है? वाई एक्सिस। ये फर्स्ट इज एक्स, सेकंड इज वाई। And so in the brackets also, sometimes you did a square one on the first and then Yes, whenever there is a infinity, you have to put round. and here it was square. Yeah, here it will be square. So we can do that. Yeah. So whenever there is a number, you have to put a square, and whenever there is an infinity, you have to put a round. But for now, it is basics. Okay. There will be cases where I will put round bracket for both the numbers. So it is not now. Later on, but for now, it will be like this. Clear? And so the previous videos of Coral batch, from when should I start those videos if I want to catch up now? Like अभी घर पे जाके अगर वो start करना है इधर से तो which lecture will go? हर वीडियो के नीचे टॉपिक्स डाले, वीडियोस नहीं, फोर्थ वाले लेक्चर से देखना। मोस्टली फोर्थ लेक्चर से शायद आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा सम्स भी डाले रहेंगे जेई मेंस के, तो वो लोग एक्स्ट्रा सम कराए थे उस टाइम, तो वो सम्स भी देखना। From fourth ना? फोर्थ or fifth? फोर्थ फोर्थ फिफ्थ। Thank you. किसी को कोई डाउट है और किसी को? हाँ, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ना। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कैसा है? ये देख, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ऐसा रहेगा। अगर समझो दो वैल्यूज है f ऑफ k1 और f ऑफ k2, मतलब ax² bx प्लस c, ऐसा है। k1 पे ना समझो मेरे को पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, ठीक है। k2 पे मेरे को क्या आ रहा है? नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। इससे मुझे क्या मालूम पड़ता है कि इसके बीच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी बार कट करेगा एक्स एक्सिस को? कितनी बार कट करेगा? एग्जैक्टली 1 टाइम। समझाइए? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी कितनी बार कट करेगा? एक बार कट करेगा। जब मुझे एक वैल्यू पे क्या बनेगा? पॉजिटिव, और एक वैल्यू पे क्या बनेगा? नेगेटिव। समझे? तो समझो अगर तुम्हें ऐसा है, f ऑफ 1 पे यहाँ पे वैल्यू है, f ऑफ 2 पे यहाँ पे वैल्यू है, ठीक है। तो ये कैसे जा सकता है? समझाइए? हो सकता है ना ऐसा, है कि नहीं? ऐसे हो सकता है, या फिर और कैसे बना सकते हैं हम लोग? ऐसे हो सकता है, करेक्ट है। तो जब भी एक वैल्यू पे पॉजिटिव आ रहा है और एक वैल्यू पे नेगेटिव आ रहा है, तो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कितनी जगह पे कट करेगा? दोनों के बीच में एक बार। तो इससे क्या मालूम पड़ता है कि अगर एक रूट रहेगा, दोनों के बीच में एग्जैक्टली कितने रूट रहेंगे? एग्जैक्टली 1 रूट। क्लियर हुआ ये? तो ये तुम्हें आएगा जेई मेंस के क्वेश्चंस में, ऐसे रहेगा। समझे ना? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। समझे? क्लियर हुआ ना? और कुछ डाउट है? एक बार सम्स देखना। अभी कैसे यहाँ तक किस में डाउट है? a+4। हाँ, यहाँ पे क्या है? ये ग्रेटर देन है, क्या है? लेस देन 0 ना। क्या है? लेस देन 0। तो जब लेस देन 0 है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? -2ax है ना। फिर आगे क्या है? ऐसा ही है ना। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? नीचे ऐसे बनेगा ना। तो जब ग्राफ ऐसे बनेगा, इससे कंक्लूजन क्या निकालते हो तुम? a का वैल्यू क्या होगा? a का वैल्यू लेस देन 0 एंड d का वैल्यू लेस देन 0। समझा अभी? तो a का वैल्यू लेस देन 0, तो मतलब यही है ना, a का वैल्यू यहाँ पे ही बैठता है ना। यहाँ पे ये बैठता है कि नहीं बैठता? तो a+4 लेस देन 0, a लेस देन -4। समझा ये इसके लिए। एंड b² - 4ac तुम सॉल्व करते हो, देखो b² - 4ac तुमने सॉल्व किया, क्योंकि d भी है ना,
तुम यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो मेरे को बताओ क्या क्या मिला, क्या क्या मिलता है। a+6 a-4 क्या है, ग्रेटर देन 0। a+6 a-4 क्या है, ग्रेटर देन 0। समझा या नहीं समझा, है कि नहीं? ग्रेटर देन, वहां पे देखो नेगेटिव साइन कभी पे बना रहेगा कहीं पे, हाँ नेगेटिव है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -4। जब भी इनइक्वालिटी में तुम माइनस से डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, वो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो क्या हो जाता है, फ्लिप होगा। लेस देन है तो ग्रेटर देन, ग्रेटर देन है तो लेस देन, इसलिए हुआ क्योंकि मैंने -4 से डिवाइड किया। तो ये तुम्हारा बन गया। इसका रूट क्या है, -6। इसका रूट क्या है, 4। 4 से बड़ा नंबर रहेगा प्लस रहेगा या माइनस, ये दोनों के बीच में रहेगा तो माइनस, और इधर रहेगा तो प्लस। चाहिए तो पुट कर लो, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज व्हाट, पॉजिटिव। तो -6 से छोटा -7 -7 लो, -11 -1 -1 इंटू -11 पॉजिटिव। तो इधर के सारे नंबर क्या रहेंगे, पॉजिटिव। मेरे को क्या चाहिए लेकिन, ग्रेटर देन 0। तो मेरा ये वाला है ना, समझाइए। और लेकिन दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए कंडीशन, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी, क्योंकि बीच में क्या है, एंड। a लेस देन 0 मतलब क्या, a लेस देन -4। समझाइए। तो कॉमन रीजन चालू किधर से हुआ, तो क्या होगा, -∞ टू माइनस। क्लियर हुआ अभी, समझे?